हो हो. I, Ajay Vedmuta, on behalf of Jito Nasik, Jito Ladies Wing Nashik, and Jito Youth Wing Nasik, welcome all the dignitaries, Surekha Punmiya ji, and all the participants to today's webinar, Reboot Immunity. Today is a very auspicious day of Mahavir Jayanti, and I wish all of you a very happy Mahavir Jayanti. We shall begin our program with Naukar Mantra. So may I request Abhimanyu to play the Navkar mantra for us? काहीतरी अडचण येते. रेकॉर्डिंग करता का? स्पीकर चालू करे ना. स्पीकर चालू. Ajay, who's going to put on recording? टेक्नोपोवा नाम से किसका है? उन्होंने अनम्यूट कीजिए प्लीज, उनके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है. Now I request our dynamic Chief Secretary of Jito Nashik, Mr. Kamleji Kothari, to deliver his welcome speech. सभी को जय जिनेंद्र. और सबसे पहले आज महावीर जयंती है, उसकी मैं जीतो नासिक चैप्टर की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. मेरे चेयरमैन श्री पारस जी साखला और उपस्थित आज का जो हमारा मुख्य विषय है रिबूट इम्यूनिटी, इसके स्पीकर सुरेखा जी पूर्णमिया, मैं आपका जीतो नासिक चैप्टर, जीतो लेडीज विंग और जीतो यूथ विंग, इन सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं. वैसे ही आज इस प्रोग्राम के लिए खास उपस्थित जेपीएफ के नेशनल चेयरमैन श्री अजय बोरा, जेएलडब्ल्यू की चेयरमैन सुनीता भाभी बोरा, रोम के वाइस चेयरमैन सतीश जी हिरन तथा बड़ी संख्या में उपस्थित, मुझे कहने के लिए बहुत खुशी हो रही कि 214 का फिगर सामने दिख रहा है. तो पूरे भारत में इस प्रोग्राम के लिए जुड़े हुए सभी जीतो मेंबर्स, अन्य महानुभाव, सभी का पुनश्च मैं आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और प्रभु महावीर को वंदन कर यह प्रार्थना करता हूं कि पूरे मानव इस संकटमय घड़ी से बाहर निकालकर शांतता और समृद्धि प्रदान करे और सभी स्वस्थ हो जाए. इसी के साथ में अजय भैया प्रोग्राम को आगे बढ़ाए.
अजय वो अनम्यूट है अपन। Sorry. Now I request our super active chairperson of Nasik Jito Ladies Wing, Vandana Ji Tated, to briefly introduce our today's eminent speaker, Mrs. Surekha Punmiya, to the participant. थैंक यू अजय भैया। सभी को जय जिनेन्द्र तथा सभी यहाँ पर उपस्थित मान्यवर महानुभाव का मैं नासिक चैप्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सभी को महावीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सुरेखा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज बहुत हर्ष हो रहा है कहने के लिए कि हमारे नासिक की बेटी आज किया है और उनका मुझे आज चांस मिल रहा है कि आपका इंट्रोडक्शन मैं करूं। तो आपने डेली लाइफ में अप्लाई किया है। By doing diploma various courses for 7 years किया है। एम फार्मेसी के साथ ही सुरेखा जी को योगा फिलोसॉफी में डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा एंड जैन फिलोसॉफी में भी आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है। इसी के साथ ही नेचुरोपैथी, फिटनेस, न्यूट्रिशन, एक्यूप्रेशर और जैन रिलीजन बोर्ड में भी कई सारे कोर्सेस और सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। सुरेखा जी को अल्टरनेटिव कोरियन थेरेपी, स्माइल सुजो की भी पढ़ाई की है और वो एक हार्डकोर सोशल वर्कर भी है और विजुअली चैलेंज कैंसर पेशेंट, चाइल्ड सेक्स अब्यूज एंड न्यूट्रिशन नेचुरोपैथी के लिए भी आप काम करते हैं और उसकी अवेयरनेस आप हर जगह फैलाते हो। सुरेखा जी एक थेरेपिस्ट भी है जो योगा फॉर स्ट्रेस, जनरल हेल्थ, कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज के लिए योगा और नेचुरोपैथी थेरेपी भी देते हैं। इन्होंने योगा के लिए कई वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग लिए हैं और उनका उसी पर एक टीवी एपिसोड भी है। कैंसर पेशेंट एंड एड एसोसिएशन अवेयरनेस के लिए एक काउंसलर भी है और इनर व्हील के लिए आप एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर है। पिछले कई सालों में वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन में भी आप इन्वॉल्व है। सादरी स्थानकवासी वुमन ऑर्गेनाइजेशन में एंड राजस्थानी एकता वुमन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग चेयरपर्सन आप रह चुके हैं। आप जीतो लेडीज विंग नॉर्थ वेस्ट चैप्टर के भी वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और आज आप गोरेगांव के चेयरपर्सन भी हो। आपके सारे सोशल कॉजेस के पीछे यही एक मैसेज स्प्रेड करना था आपको कि नर्चर थ्रू नेचर, मेंटेन थ्रू योगा प्राणायाम, एनर्जाइज थ्रू मेडिटेशन एंड हील थ्रू सुजो। तो आइए इन महान हस्ती को मिलते हैं और इम्यूनिटी रिबीट के लिए सुनते हैं। थैंक यू। Now I request, thank you Vandana ji. Now I request Surekha ji Punmiya to take over the dais and address our audience who are eagerly waiting to hear you. Thank you Ajay ji, Vandana ji, Paras ji, Jai Jinendra. It is my great privilege कि आज इतना महान दिन आज हमारे हाथ में है महावीर जयंती का। और आप सबको मालूम है कि हमारे सिद्धांत है अहिंसा का और हमारा सिद्धांत है जियो और जीने दे। अच्छा, जस्ट म्यूट ऑल ना। तो इसी सिद्धांत को लेते हुए कि जियो और जीने दो, तो जितने भी ये वायरस हमारे साथ आज है उनको भी जीना है पर उन्हें सही जगह जीना है। तो हम सब अहिंसा का तत्व धारण करते हुए we all move from hatred to love, love towards all जीव जो यहाँ वहाँ हमारे आजू बाजू है, उनको प्यार से उनकी जगह जाने के लिए प्रार्थना करेंगे और we all move from illness to wellness. So over my journey to reboot immunity from illness to wellness, with all blessings of Mahavir Swami, I do pranam to Mahavir Swami ji, all pranam to my elders, मेरे मम्मी पापा और मेरे जितने भी पियर पक्ष है उनको मेरा जय जिनेन्द्र, जितने भी जीतो परिवार है उनको भी जय जिनेन्द्र और सब छोटों को प्यार। इसी से मैं मेरा बेस्ट करने की कोशिश करूंगी आप सबके आशीर्वाद से। Over to my share screen. Friends, may Lord Mahavir bless you abundantly and fill your life with the virtue of truth, non-violence and external compassion, जो आज हम सबको लेना है कि हम किसी भी तरह इस जो कोरोना वायरस या जो भी अनेक वायरसेस जो घूम रहे हैं उनको 1 मिनट के लिए सब जन आंख बंद करके उसके प्यार देंगे और यही कहेंगे कि आप आपके घर चले जाइए।
तो सबको मैं विनंती करती हूँ, एक नौकार मंत्र से मन में अपना एक नौकार मंत्र गिनिए उस जीव के लिए जिसको हम इस सिद्धांत से जीने वाले, जियो और जीने दो। तो फ्रेंड्स, स्माइल वेलकम, आप सबका स्माइल के साथ वेलकम है। रिबूट इम्यूनिटी, ये बहुत टॉपिक, इम्यूनिटी ये शब्द अभी बहुत कॉमनली हम सुन रहे हैं। तो ये इम्यूनिटी होता क्या है, संक्षेप में मैं बताने वाली हूँ। इम्यूनिटी होता क्या है? इम्यूनिटी सिर्फ कोरोना वायरस के लिए नहीं है, जो भी जीव जंतु है जो हमारे शरीर के इसके लिए अच्छे नहीं है, उसको हम कैसे अंदर न आने दे, और अंदर आने के बाद अगर आ भी गए तो हमारी शरीर की इतनी क्षमता बढ़ाए कि वो उसको फाइट करके बाहर ला सके। तो ये रहेगा हमारा टॉपिक आज का, रिबूट योर इम्यूनिटी। और आप सबको मालूम है कि हमारा जहां पे भी जाओ, अभी आप सर्वाइवल पासपोर्ट क्या हो गया है, तो वो हो गया है सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी। क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी सही नहीं होगी तो हमें ये पासपोर्ट भी नहीं मिलता है, और आपको टेम्परेचर चेक किए बिना, हैंड वॉश करे बिना, यानी हैंड सैनिटाइज करे बिना अंदर जाने नहीं देते। तो इसका मतलब आज हमारा पासपोर्ट हो गया है इम्यूनिटी। फ्रेंड्स, नाउ व्हाट इज इम्यूनिटी? अजय, कैन यू हियर मी? हेलो? Yes, I can hear you. या सो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी यानी आप मराठी या हिंदी में बोल सकते हो प्रतिकार शक्ति या प्रतिरोधक शक्ति। तो ये प्रतिरोधक शक्ति है क्या? तो आप जैसे देखते हो आपके बॉर्डर्स पे, जैसे हमारे इंडिया बॉर्डर पे एक डिफेंस लाइन होती है, और ये डिफेंस लाइन हर लेवल पे होती है। बॉर्डर पे जब आप बहुत सारे आर्मी शत्रुगण अंदर आ जाते हैं तो हमारा डिफेंस बड़ा हो जाता है, लाइन बॉर्डर लाइन पे ज्यादा तैनात हो जाते हैं। उसके अंदर अंदर एक हायर अथॉरिटी जो सेंट्रल से चलती रहती है। तो इसका मतलब हमारे बॉडी में जैसे डिफेंस लाइन है, उसी तरह हम हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी डिफेंस लाइन देखते हैं। तो जो हमारे शरीर की जो डिफेंस लाइन है वो हम समझेंगे। पहला डिफेंस लाइन है हमारा एपिथेलियम। एपिथेलियम यानी हमारा शरीर का बाहर का स्किन और अंदर का स्किन। आप देखते हो आपके शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की चिकनाहट होती है, नाक में चिकनाहट होती है, अंदर पेट में चिकनाहट होती है, हर जगह चिकनाहट की लाइन होती है, उसे हम कहेंगे इनर लाइन ऑफ डिफेंस। और हमारा स्किन जो ऊपर से दिख रहा है उसको हम बोलेंगे आउटर लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो हमारी बॉर्डर लाइन कही जाएगी। सेकेंड डिफेंस लाइन हमारी WBC है। आप सबको देखते हो जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी CBC रिपोर्ट निकाली जाती है, और हमारे WBC में हम देखते हैं कि हमारे न्यूट्रोफिल कितने हैं, बेसोफिल कितने हैं, मोनोसाइट्स कितने हैं। अलग अलग WBC में क्या क्या प्रमाण है, और हर एक का प्रमाण इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर आर्मी अपना अलग अलग काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे देश के लिए नेवी अलग करता है, आर्मी फोर्स अलग करता है, एयर से अलग आर्मीज होती है। इसका मतलब जैसे तीनों चारों बाजू से जब हम अटैक करते हैं, ग्राउंड, एयर एंड वाटर, उसी तरह भी हमारे शरीर में अलग अलग लेवल के डिफेंसेस होती है, जिसे हम कहते हैं WBC, राइट। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण अभी के तारीख में जो है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमारा वैक्सीनेशन का काम करते हैं। बचपन में जब आप छोटे थे आपको वैक्सीनेशन दिए जाते थे, तो ये वैक्सीनेशन क्या करते थे? आपको प्रिवेंट करते थे। अगर वो वैसा टाइप का डिजीज आ गया तो आपकी सैनिक तैयार है उसके लिए झगड़ने के लिए, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी विच इज डन बाय लिम्फोसाइट्स, दैट इज कॉल्ड द एंटीजन एंटीबॉडी। जैसे आप वैक्सीनेशन अभी ले रहे हो तो हम एंटीजन बॉडी में डाल रहे हैं, हमारे बॉडी एंटीबॉडी रेडी करेगी, ताकि अगर कोरोना आ गया और आ भी गया तो वो सक्षम है। शायद उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा जो अगर हम वैक्सीनेशन नहीं लेते तो होता है। तो ये तीनों इम्यूनिटी कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ आप सबके बॉडी में है। इसे ना बाहर दवाई में मिलता है, ना कहीं में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मिलेगा सिर्फ हर एक के शरीर में। आप जन्मे थे तब से आप कुछ अपनी अपनी प्रतिरोधक शक्ति ले आए हैं, कुछ जैसे जैसे आप बड़े हो रहे वैसे डेवलप हो रही है, और कुछ हमारे खान पान रोजमर्रा जीवन से हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसका मतलब इम्यूनिटी इज नॉट इन द शॉप, immunity is not in the market, immunity is not anywhere, it is not with doctors also, it is not with any medical field, it is only and only with you. So now we have to search, हमें देखना है कि ये immunity कहाँ है। तो जैसे हमने कहा पहला नॉन स्पेसिफिक बैरियर, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, ये हमारी तीन प्रकार की इम्यूनिटी है जो आप यहाँ देख रहे हो पिक्चर पे।
अंदर की इम्यूनिटी और बाहर की इम्यूनिटी, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। और ये इम्यूनिटी के सेल्स या जो WBC वो कहाँ घूमते हैं, जैसे आप देख रहे हो इस फोटो में कुछ जवान शिप में बंदूक लेके घूम रहे हैं और कुछ जवान बॉर्डर पे बंदूक लेके घूम रहे हैं या आर्म्स एंड एम्युनिशन लेकर। उसी तरह हमारे एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में 11,000 से भी ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल्स मैंने जैसे बोला अलग अलग होते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट जो आप यहाँ देख रहे हो। और वो रिवर में घूमते हैं। रिवर किसकी होती है? ब्लड और लिम्फ की होती है। ब्लड आप सबको मालूम, पर लिम्फ शायद आपको नहीं मालूम होगा। लिम्फ क्या होता है? जो एक पदार्थ होता है जो मसल्स में घूमता है, जो हम अभी आगे देखेंगे। तो ये सब इस ब्लड में और आपके लिम्फ में घूमते रहते पूरे शरीर में, आर्म्स एंड एम्युनिशंस लेके। ये आर्म्स एंड एम्युनिशन से वो तत्पर रहते हैं ताकि कोई भी इन्वेडर आए, कोई भी जीव जंतु आए जो हमारे शरीर में फ्रेंडली नहीं है, उसे वो शूट करे या उसे वो खत्म करे ताकि आप स्वस्थ रहे। राइट? तो ये होता क्या है? तो ये हमारे कुछ इम्यूनिटी हर्ड होते हैं कब या अनहर्ड होते हैं। हर्ड इम्यूनिटी यानी क्या? आपको बुखार आता है या आपको सूजन आती है या आपको खांसी सर्दी होती है, तो ये आपके फ्रेंड्स है। क्यों फ्रेंड्स है? क्योंकि वो पहला सिग्नल आपको दे रहे हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ मची है, कोई तो अंदर आया हुआ है। इसका मतलब इट इज अ फ्रेंड, नॉट अ दुश्मन और नॉट अ फोई। सो वी हैव टू सी दैट ऑल सिग्नल्स ऑफ द बॉडी, और आपकी बॉडी हर पल बात करती रहती है, हर पल सिग्नल्स देती रहती है, पर हम दवाइयों के द्वारा बोलो या कोई भी अनहोनी चीज के द्वारा उसको दबाते रहते हैं। हम ध्यान नहीं देते, इंजेक्शंस ले लेते या कोई भी चीज दबाने की कोशिश करते हैं, तब वो जाके ज्यादा बढ़ जाती है। और वो जब ज्यादा बढ़ जाती है तब एलर्जीज डेवलप होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। तो इसका मतलब हमारे जो फीवर है, इन्फ्लेमेशन है, ये सब हमारे दोस्त है जो कह रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी गड़बड़ा गई है, आप सावधान हो जाइए। अभी देखो, अभी मेडिकल के पास कोई आंसर नहीं रहा, इसलिए सब जन चिल्लाने लगे कि इम्यूनिटी पे काम करो, इम्यूनिटी पे काम करो, इम्यूनिटी पे काम करो, क्योंकि अभी कोई दवाई काम नहीं करी। इसका मतलब वो इम्यूनिटी हर एक के अंदर है, सिर्फ हमें सुनना आना चाहिए, हमें उसको पहचानना आना चाहिए और हमें उसको आजमाना आना चाहिए। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे आप एलर्जीज डेवलप करते हो या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपने सुना होगा, सोरायसिस, कैंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये अलग अलग प्रकार के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो जब कब होते हैं? जब आपका इम्यून सिस्टम को आप दबा देते हो, दवाइयों से दबा देते हो या अनड्यू चीजों से दबा। मेडिकल इज नेसेसरी, ऑल एलोपैथ डॉक्टर्स सैल्यूट करना चाहिए उनका जो अभी काम चल रहा है। इट इज ओनली बिकॉज यू डिडंट टेक केयर ऑफ योर बॉडी एट अ वेरी प्रिमिटिव स्टेज। तो अभी हमें सावधान होना है कि सबका लेसन क्या है? Keep your immune strong is the only way. Now we will understand what are the systems, क्योंकि immunity system is not one single system, it is a multiple system जो हम देखेंगे। तो जैसे मैंने देखा आपको, immunity is a body orchestra। बॉडी ऑर्केस्ट्रा यानी क्या? कि जैसे आप कोई ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में जाते हो, एक भी अगर वादन बेसुरा बजा तो आपका ऑर्केस्ट्रा खराब हो जाता है। उसी तरह हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी होता है वो पूरे बॉडी पे डिपेंड है, बहुत सारे सिस्टम्स उसमें इन्वॉल्व है। एक भी सिस्टम का अगर धुन बिगड़ गई या एक भी सिस्टम गड़बड़ा गया तो पूरी आपकी बॉडी की ऑर्केस्ट्रा भी बेसुरी हो जाती है, और तब आपको डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स आने लग जाते हैं जो कहता है कि मेरा म्यूजिक अंदर से सही नहीं बज रहा है। सो इम्यूनिटी इज योर बॉडी ऑर्केस्ट्रा। नाउ what is immunity? आप देख रहे हो, immunity is not one thing, it is so many things, so many, your laughter, your fitness, your breath work, your attitude, your hydration, your probiotics, your sugar intake, your digestion, your whatever you take, your sleep, your stress, everything is going to add to the immune system, which we are going to see shortly. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन्स और सिस्टम है जो इम्यूनिटी पे काम करते हैं। तो सबसे पहला है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो मैंने कहा इनर एंड आउटर लाइनिंग। हमारे लिम्फेटिक वेसल्स, जिसके बारे में मैं आपको आगे पिक्चर में बताऊंगी। हमारा थाइमस ग्लैंड, जो छाती के बड़े, जो सेंटर हड्डी में बड़ा ग्लैंड होता है, जो आज के तारीख में जो रेस्पिरेटरी, हमें अभी जो कोरोना वायरस हुआ है उसमें वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है बच्चों में और बूढ़ों में। फिर स्किन, बोन मैरो, जो हमारी WBC को बनाती है, और स्प्लीन, ये हमारा बॉडी का पार्ट है जो इस WBC का जो 120 डेज के बाद उसकी डेथ होती है, उसका रीबर्थ होता है, पूरा स्टोरेज और प्यूरिफिकेशन का काम हमारा स्प्लीन करता है।
और लिम्फ नोड आपके आर्मपिट्स में होते हैं, गले में होता है, कान में होता है, पैरों में होता है, काफ मसल्स में होता है। ये लिम्फ के द्वारा आपके WBC पूरे ब्लड में घूमते हैं, शरीर में घूमते हैं, और वो देखते रहते हैं कि कोई जीव तो नहीं आया, कोई जंतु तो नहीं आया जिससे मेरे मालिक को कुछ तकलीफ होगी। इसका मतलब हमारा WBC एक ऐसा आर्मी है जो तत्पर रहता है उसको अटैक करने के लिए। तो ये सब चीजें हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को बनाती है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी लिम्फेटिक सिस्टम। मैं बहुत जस्ट ब्रीफ में जाऊंगी ताकि आप आपके बॉडी को समझो और उसको इतनी सही तरीके से देखो, इतना प्यार करो कि शरीर आपके लिए काम करना शुरू कर दे। एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक सिस्टम आपके लिए काम करे ताकि आप स्वस्थ रहे। आप स्वस्थ रहे तो वो भी स्वस्थ रहेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो बहुत कम सुनाई में आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम सबको मालूम है, हार्ट सबको मालूम है, आर्टरी सबको मालूम है, वेन सबको मालूम है, पर ये जो सिस्टम है आप देख रहे हो लिम्फेटिक सिस्टम जो यहाँ दिख रहा है, वो हमारे पूरे मसल्स में रहता है। पैरों के मसल्स में, काफ मसल में सबसे ज्यादा दिखता है, कान के पीछे ज्यादा दिखता है, शोल्डर लेवल पे ज्यादा दिखता है। और जब कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर ज्यादातर वो लिम्फेटिक ब्लॉक की वजह से ही होता है। अभी भी जो सिस्टम, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक किसकी वजह से है? क्योंकि हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है। और आप देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे बल्ब्स दिख रहे हैं, वो है छोटे छोटे लिम्फेटिक सिस्टम के हार्ट्स, जहां पे WBC वापस रिजुवेनेट होती है और वापस उसका रीबर्थ होता है। तो ये जो WBC है, जो इसी सेल्स में जन्म होता है, मृत्यु होती है और वो स्प्लीन के पास सफाई के लिए जाती है। तो ये अगर आप शरीर में अच्छा पंपिंग करते रहे, इसका मतलब हलचल करते रहे, एक्सरसाइज करते रहे, कुछ ना कुछ बॉडी की मूवमेंट करते रहे, तो ये लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है। पहले बड़ों, जो हमारे बड़े बुजुर्ग दादा दादी, परदादा दादी को लिम्फेटिक का प्रॉब्लम या ऐसे प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उनकी हलचल बहुत थी। आज हमें सब गाड़ी घोड़े, सब घर में बैठे बैठे सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा होने की वजह से हमारा ये पंपिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है। इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी डे बाय डे कम होती जा रही है। और ये सब सफाई कहाँ होती है? यहाँ से निकल के वो ब्लू वेन में आती है, वेन को हार्ट की तरफ जाती है, हार्ट से प्यूरिफाई होता है, पूरे शरीर में स्प्लीन की तरफ से आता है, स्प्लीन में वापस प्यूरिफाई होता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है थ्रू हार्ट। तो लिम्फ जो सर्कुलेट होता है वो ब्लड और लिम्फ साथ में सर्कुलेट होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक सिस्टम। इसका एक ही चीज पहलू ध्यान रखना है, हम जब तक हलचल करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपर होते रहेगा। अभी हमारा इम्यून सिस्टम या हमारे जो गट बैक, हमारे जो बॉडी के आर्मीज है, WBC है, उनको ताकत कहाँ से आएगी? वो ताकत आएगी हमारे खाने पीने से। और ऐसा कहा जाता है कि 70% ऑफ आवर इम्यून सिस्टम एग्जिस्ट इन योर गट। एग्जिस्ट इन योर गट मीन्स आपके गट के अंदर, गट यानी क्या? आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपका इम्यून सिस्टम बसा हुआ है। क्योंकि जो भी आर्मी को ताकत चाहिए, जो भी खान पान चाहिए, जो ताकि वो अच्छा काम करे, जैसे बॉर्डर पे आर्मी काम करने वाले को खान पान बेचते हैं कि समय से उनको खाना मिले, समय से उनको सब पौष्टिक चीजें मिले। उनका खाना भी बहुत पौष्टिक होता है, प्रोटीनियस होता है या विटामिन युक्त होता है। क्यों? क्योंकि आर्मी को दिन और रात कभी भी जागते हुए भी फाइट करना पड़ता है। इसका मतलब हमारा पूरा इम्यून सिस्टम कहाँ पे है? हमारे गट पे बेस्ड है। और गट में ऐसा क्या है जो हमारे विटामिन और मिनरल्स को निकालता है? वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से लेके एनस तक सब जगह गट के बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं। जैसे हमने बोला ना, कुछ जर्म्स हमारे फ्रेंडली होते हैं, जैसे हम दही खाते हैं या इडली खाते हैं, जो फर्मेंटेड फूड होता है उसमें हम रेडीमेड जर्म्स डालते हैं, जो जर्म्स हम बोलते हैं फ्रेंडली जर्म्स, दोस्ती वाले जर्म्स, जो हमें मैक्सिमम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स फूड से निकालते हैं। तो ये हमारा कहाँ बसा हुआ है? पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में बसा हुआ है। तो ये क्या होता है? गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया का प्रमाण ज्यादा होना चाहिए। और गुड बैक्टीरिया को फूड क्या होता है? प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, जो हम आगे देखेंगे। और ये गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को बाहर निकालते हैं, आपके आर्मीज को सप्लाई करते हैं। आर्मीज क्या करती है? बैड बैक्टीरिया के साथ फाइट करते रहती है दिन और रात। आप सो जाते हो पर रात में बॉडी में भी काम चलते रहता है। तो देयर इज ऑलवेज अ फाइट गोइंग बिटवीन अ गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। But if your gut flora is good, if your gut bacteria is good, your microbes are ready to fight. So this is how your good bacteria and bad bacteria proportion is very very important. So always see कि आपके good bacteria को पौष्टिक आहार मिले। तो अगर आपका गट अनहेल्दी है, इसमें से कोई भी चीज आपको हो रही है, इसका मतलब आपके लिए सिग्नल है कि मेरा गट बैक्टीरिया या मेरा गुड बैक्टीरिया की कमी है। कैसे? जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बार बार डायरिया हो रहा है, गैसेस हो रही है,
फूड की सेंसिटिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब मैंने सिंगदाने खाए और मुझे कफ हो गया, या मुझे केला खाया मुझे कफ हो गया, कोई भी चीज की फूड सेंसिटिव बढ़ रही है, मुंह से गंदी बास आना, कंफ्यूजन वाला ब्रेन होना, मूड के स्विंग्स होना, इसका मतलब मेरे फैटी एसिड्स प्रॉपर सिमुलेट नहीं हो रहे, हेडेक्स होने बार बार, डिप्रेशन होना, स्किन के प्रॉब्लम्स होना, ऑटोइम्यून डिजीज होना, ये सब एक साइन है कि मेरे बॉडी में गट हेल्थ यानी मेरे बॉडी के गुड बैक्टीरिया अच्छे नहीं है। और गुड बैक्टीरिया अच्छे नहीं है दोस्तों, तो मैंने कहा आपके मिनरल्स विटामिन्स अच्छे एब्सॉर्ब नहीं होंगे, वो अच्छे एब्सॉर्ब नहीं होंगे तो आपका आर्मी हेल्दी नहीं रहेगा, आर्मी हेल्दी नहीं रहेगा तो आपका जो अटैक आएगा, बाहर का कोई भी इन्वेजन आएगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वो झगड़ नहीं पाएंगे उतने ताकत से, वो जल्दी हार जाएंगे और आपको बुखार या दूसरे सिम्टम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो अभी मुझे गट बैक्टीरिया हेल्दी रखना है तो मुझे क्या खाना चाहिए? खाने के बारे में इम्यून सिस्टम को मैं बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत सारे टॉक्स हुए होंगे, तो ये मैं थोड़ा फास्ट लूंगी। आप देख रहे हो यहाँ पे आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी अतड़ी का हेल्थ रखना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे विटामिन बनते हैं, B12 और आपका विटामिन डी यहाँ पे एब्सॉर्ब होके जनरेट होता है बॉडी के लिए। तो जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आपके इस बैक्टीरिया पे क्रिएट होते हैं, तो इसका मतलब आपका जो भी ये फूड खाते हो वो गुड बैक्टीरिया आपके लिए उसके विटामिन मिनरल्स एब्सॉर्ब कर रहा है और उसको आर्मी के लिए दे रहा है। I will try to go slow, but the topic is vast, so I'll try my best so that you get the best out of it. I don't miss on the important points. Okay. So now, what is the prebiotic food and probiotic food? प्रीबायोटिक यानी आपके शरीर में अंदर जाने के बाद आपके शरीर के फ्रेंडली जंतु जब उसमें से विटामिन मिनरल्स निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रीबायोटिक फूड। वो क्या होता है? आप जो रोज फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, वो सब यानी आपके दाल या छोले जो भी आप खाते हो उसको हम बोलते हैं प्रीबायोटिक। और ये शरीर में प्रमाण से जाना चाहिए, जैसे कम से कम 3 फ्रूट हमें खाना चाहिए, 1 कटोरी कच्ची सब्जी खानी चाहिए, 1 कटोरी सीजी हुई सब्जी खानी चाहिए, कम से कम 2 कटोरी दाल या कोई भी कड़धान्य जाना ही चाहिए, और वेजिटेबल्स आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर। जब अगर आपको कोविड हो गया है तो आपको कोशिश करना है, मूंग का पानी है जो आपके सबके हिसाब से प्रोटीन्स अच्छा देगा। फिर आपको फ्रूट्स खाने हैं जो ज्यादा खट्टे नहीं है, ऑफकोर्स नींबू ले सकते हो, पर आपका गले में अगर ज्यादा खिचखिच हो तो थोड़ा सा नींबू दाल में वगैरह बढ़ा सकते हो। तो 3 फ्रूट, जैसे अभी पपाया का जो सीजनेबल है उसको खाना है, तो 3 से 4 फ्रूट जरूर खाना है। लाइट डाइट खाना है, इसका मतलब आपकी जैसे नाचनी की पेजी है, ज्वारी की रोटी है, नाचनी की रोटी है, ऐसी रोटियां खानी जो जल्दी डाइजेस्ट हो। इसका मतलब हमारा प्रीबायोटिक फूड अगर अच्छा गया तो ऑटोमेटिकली आपका फूड क्या होगा? एब्सॉर्प्शन अच्छा होगा। एब्सॉर्प्शन अच्छा होगा तो आपको विटामिन मिनरल ज्यादा अच्छे मिलेंगे। Now there is also probiotic. Probiotic यानी जैसे दही, छाछ या आपकी कांजी आप बनाते हो, आजकल बीट की भी कांजी बनती है, बहुत प्रकार की कांजी बनती है जो हमें प्रोबायोटिक फूड या जो रेडीमेड जंतु देते हैं, जो जर्म्स देते हैं, जो हमारे गट हेल्थ के लिए हेल्दी होते हैं। So these are type of probiotic food. So these are all immunity boosting food जो हमने अभी कोरोना काल में बहुत कुछ आजमाया है, बहुत कुछ खाया है। जैसे हमने बहुत काढ़े भी पिए हैं, बहुत हेल्दी फूड्स भी खाए हैं, वेजिटेबल्स भी खाए, फ्रूट्स भी खाए, से ये इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड है। पर इसके साथ साथ अगर आपका गट बैक्टीरिया अच्छा नहीं होगा तो ये फूड भी पचन नहीं होगा और आपको कफ करेगा। इसका मतलब हमें कफ का प्रमाण कम करने के लिए जिंजर या सूंठ पाउडर, जो अदरक नहीं खाते हैं, सूंठ पाउडर, इसका सेवन थोड़ा ज्यादा कर लेना चाहिए। हनी में अगर अदरक का जूस लेते रहे तो कफ प्रमाण कम हो जाता है। साथ में अजवाइन और सौंफ, ये चीजें भी हमें हेल्प करती है डाइजेशन करने के लिए। तो हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है, आप सबको मालूम है। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, आपने सब नाम सुने हैं। तो ये सब नाम अलग अलग नहीं है, ये सब हमारे दैनंदिन जो खाना खा रहे हैं उसी से मिलते हैं, इसलिए मुझे अलग से विटामिन लेने नहीं पड़ेंगे अगर मैंने मेरा खाना सही पकाया, चबा के खाया और उसको सात्विक तरह से खाया। तो हम देखेंगे कि हमारा इंडियन थाली जो सबसे बड़ा बैलेंस डाइट माना जाता है, वो सबसे पौष्टिक आहार में माना जाता है। तो इसमें दाल आया, चावल आया, सब्जी आया, रायता आया, सैलेड आया और अलग अलग प्रकार की रोटियां आई। ऑफकोर्स जिसको अभी थोड़ा कफ का प्रमाण है उसने गेहूं की रोटी कम खानी है, पर ज्वारी की रोटी आप बढ़ा सकते हो। और रोटी नहीं खानी तो पेजी बना सकते हो, नाचनी की पेज बना सकते हो, बाजरी की पेज बना सकते हो,
और आप लाइट से लाइट जितना रहोगे उतना शरीर को समय मिलेगा काम करने का। तो हमें हमारे दैनंदिन जीवन में जो कोरोना अभी जिनको नहीं हुआ है उनके लिए क्या होना चाहिए, रेनबो प्लेटर यानी हमारा खाना सब कलर का होना चाहिए। हर सीजन में एक अलग अलग कलर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जामुन दिखता है बहुत, क्यों? क्योंकि वो पर्पल कलर है जो वेजिटेबल्स में नहीं मिलेगा, पर ठंडी में पर्पल कलर के वेजिटेबल्स बहुत आते हैं। इसका मतलब हमारा खाना येलो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज जितने कलर्स मार्केट में मिल रहे हैं वो सब भरा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो बॉडी के फ्री रेडिकल्स को मारता है और विटामिन और मिनरल्स को ज्यादा में ज्यादा शरीर में मिलता है। फिर हमारा एक भोजन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके थोड़े मैं टिप्स यहाँ लिखे हुए। 30 मिनट खाने के पहले सबने 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। आधा घंटा पहले ही पानी पीना चाहिए। 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए ताकि हमारा फूड डाइजेस्ट अच्छा हो। खाने के बराबर आधे घंटे पहले जैसे आप पानी पीते हो तो थोड़ी चहल पहल कर लेनी चाहिए। फिर खाने पे शांति से बैठना चाहिए। एकदम बैठ के उठने के बाद खाना अगर खाओगे तो पचेगा नहीं। सर्कुलेशन टुवर्ड्स स्टमक हैज टू इंक्रीज। अगर आप घर पे हो तो थोड़ा मकरासन में लेट जाइए, और घर पे नहीं है तो आपको मूवमेंट करना चाहिए। फिर आपका खाना अच्छी तरह चबाना है और माइंडफुली खाना। माइंडफुली यानी मैंने आज कार्बोहाइड्रेट खाया क्या, प्रोटीन खाया क्या, मिनरल्स खाया क्या, फैट्स खाया क्या, ये सब चीज ध्यान रखना है कि मैंने बैलेंस डाइट या संतुलित आहार आज खाया है कि नहीं। और मेरा शाम का डिनर कैसा होना चाहिए, एकदम लाइट होना चाहिए और कम से कम 4 से 5 घंटा बिफोर स्लीपिंग। जो हमारे जैनिज्म में चौवियार का जो प्रचलन है वो सबसे बेस्ट है। तो हमने एटलीस्ट जो नहीं चौवियार करते तो 7:30 के पहले आपने खा लेना चाहिए, ताकि आप जब 10:30-11 को सोते हो, जो सोना बहुत जरूरी है क्योंकि वही समय होता है हमारा लिवर और गॉल ब्लैडर सफाई करता है शरीर का। तो गॉल ब्लैडर का टाइमिंग है हमारा 11 से 4 बजे तक। तो 11 से 4 बजे तक हमें क्वालिटी स्लीप आनी चाहिए, डीप स्लीप आनी चाहिए, ताकि हमारा पौष्टिक शरीर अच्छा सफाई हो और सुबह के लिए तैयार हो। तो इसलिए हमारा शाम का खाना बहुत ही लाइट होना चाहिए और 4 से 5 घंटा पहले खा लेना चाहिए। तो सूप्स है या लाइट खिचड़ी है, ऐसी चीजें खानी चाहिए। और खाना कब खाना है, जब हमें भूख लगती है। अगर भूख नहीं हो तो जैसे हमारे में उपास होते हैं, एकादशी होते हैं, आयम्बिल होते हैं, ये इसीलिए तब बना है साइंटिफिकली, ताकि आपका शरीर बार बार उसको टाइम मिले सफाई करने का, उसको टाइम मिले थोड़ा रेस्ट करने का और अच्छे से अच्छे उस मशीन को काम करने का। अभी ये सब खाना के बारे में मैं ज्यादा डिटेल नहीं चाहूंगी। आप सबने इस खाने के बारे में सुना है कि विटामिन सी के लिए आंवला मुरब्बा, जो नहीं खाते जिंजर गार्लिक उनके लिए मैं नहीं कहूंगी, पर जो खा रहे हैं उनके लिए जरूर अच्छा है। टर्मरिक, हल्दी का सेवन आप सबने किया है, आंवला पाउडर, फिर ब्लैक पेपर, तुलसी, सूंठ पाउडर। और आपका वेजिटेबल्स भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लीफी वेजिटेबल भी होना चाहिए, साइट्रस वेजिटेबल भी होना चाहिए, रूट वेजिटेबल भी होना चाहिए, क्रूसीफेरस यानी गोभी वाला प्रकार का भी वेजिटेबल होना चाहिए। आपके खाने में ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ सीड्स यानी कैसे, आपका मगजतरी के बीज है, अल्फाल्फा सीड्स है। जैसे हम जवस की चटनी खाते हैं, हमारे यहाँ नासिक में तो बहुत प्रथा है जवस की चटनी, तिल की चटनी, सिंगदाने की चटनी खाने से। इससे हमें ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आलमंड, वॉलनट, ये हमारे अखरोट और बादाम भी हमें ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स नहीं करना है। बहुत जन ड्राई फ्रूट के नाम से सब खा लेते हैं। ड्राई फ्रूट है ना, ड्राई फ्रूट होता है तो अंजीर है, काली मनुका है, जर्दालू है, ये सब ड्राई फ्रूट है। किशमिश है, ड्राई फ्रूट में आते हैं। और काजू, बादाम और अखरोट ये ड्राई नट में आते हैं। इन दोनों का टाइम अलग अलग होना चाहिए। तो सुबह आपने ड्राई फ्रूट खा लिया फ्रूट के साथ, तो 4 बजे आप ड्राई नट खा लीजिए ताकि आपको पचे। और सबसे अच्छा है कि उसको भिगा के खाएं। तो ये सब चीजें आपने सुना। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो आपको जीरा का पानी, अजवाइन का पानी, जो आपके तबियत को सूट हो, ये घरेलू इलाज है, इसमें आपको कोई जड़ी बूटी का इलाज नहीं है। तो आप सौंफ और अजवाइन को सेक के उसका पानी पी सकते हो, रोज धाना का पानी पी सकते हो अगर हीट ज्यादा होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव वाटर आपके शरीर के प्रमाण के हिसाब से आपको बना के पीना है। तो आपका शरीर, डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ रहेगा तो आपका पचन संस्था अच्छी रहेगी, तो ऑटोमेटिक आपके न्यूट्रिशन अच्छा एब्सॉर्ब होगा, तो आपका सैनिक सुदृढ़ होगा, हेल्दी होगा टू फाइट बैक। और आपको जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना का काल है, चेस्ट में कफ हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो आपके चेस्ट में मसाज, जो थोड़े नेचुरोपैथी टिप्स मैंने यहाँ लिखे हैं, चेस्ट पे आगे पीछे से भी मसाज करना है रोज, ताकि आपका चेस्ट खुल जाए। और उसको सेक देना है, गरम, या तो स्टीम कर सकते हो या कपड़े से आगे पीछे सेक कर सकते हो। इसके साथ का आपको स्टीम देना है,
जो बाहर ज्यादा जाते हैं उसको दिन में 2 बार 3 बार स्टीम जरूर देना है, और स्टीम के बाद कपालभाति क्रिया और श्वसन मार्ग शुद्धि जरूर करना है, जो हम अगर समय मिला तो डेमो बताएंगे। और आपको याद रखना है, अब बाहर जाते समय ऐसे रोजमर्रा जीवन में भी नोज को ल्यूब्रिकेट करना है, तो आप तिल का तेल या घी से नाक के अंदर या और संडास की जगह, दोनों जगह लुब्रिकेशन इज अ मस्ट एवरी डे एज सच, ताकि आपके सब ओरिफाइस लुब्रिकेट रहे और आपकी पाचन संस्था सही मायने में काम करे। सो नाउ सेकंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 सिस्टम से बना हुआ है। एक्सक्रीटरी ने क्या, भगवान ने हमारे शरीर में सफाई के लिए 4 रास्ते दिए। एक जो हम स्टूल पास करते हैं या संडास पास करते हैं डेली, वो एक यूरिन जो हमारे दिन में 5-7 टाइम होती है वो, एक है हमारा लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रोज फेंकते हैं वो, और चौथा है हमारा चमड़ी स्किन जिसके द्वारा हमारा टॉक्सिन्स बाहर आता है। अगर एक भी दरवाजा बंद रहा, फॉर एग्जाम्पल नोज ब्लॉक रहा, या आपको कॉन्स्टिपेशन होता रहा, या आपको यूरिन प्रॉपर पास नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये पूरे जर्म्स या पूरा जो वेस्ट है वो ब्लड में वापस जाता है। ब्लड में जब वापस जाता है तो आपके आर्मीज को या आपके इम्यूनिटी पे वो काम नहीं करने देता, आपके आर्मीज वीक होते जाती है, शरीर को साफ करने में ही समय बहुत चला जाता है, तो वो बॉडी से न्यूट्रिशन नहीं खींच पाता है। तो हमने देखना चाहिए कि हमारी लंग्स, हमारा स्किन, हमारा यूरिनरी सिस्टम और लार्ज इंटेस्टाइन, ये चारों जो रास्ते भगवान ने दिए हैं वो रोज के रोज साफ होने चाहिए। इसका मतलब हमें एक्सरसाइज करके स्किन को खोलना है। आप देखो आपके आजू बाजू जो बेचारे रास्ते साफ कर रहे हैं, भाजी वाले जो बेच रहे हैं, और जो गरीब झोपड़ी में रह रहा है, वो इतना बीमार नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी ये चारों सिस्टम खुल रही है रोज। क्यों खुल रही है? क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, पसीना ला रहा है, मेहनत से काम, हमारा मेंटल वर्क ज्यादा बढ़ गया है और हम घर में ज्यादा रह गए, इसलिए हमारे खुली हवा नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स है, हमें देखना है कि किसी भी तरह हमारे चारों दरवाजे साफ रहे और वो रोज के रोज रहे, राइट। सो टॉक्सिन इज द बेस ऑफ डिजीज। एज पर नेचुरोपैथी, जीव वहीं पैदा होगा जहां पे आपका जहर जमा है। तो आपके शरीर में अगर कहीं पे भी गंदगी जमा है तो एक सिग्नल है कि मेरा शरीर में कहीं ना कहीं जीव बढ़ सकता है, इसलिए मुझे मेरा ये शरीर साफ रखना है। तो हमारे चारों दरवाजे पे हमें रोज ध्यान देना है और बच्चों को भी सिखाना है कि तेरे को मोशंस हुआ है कि नहीं, यूरिन दिन में कितनी बार हो रहा है। यूरिन आपका सुबह का डार्क येलो होता है, दिन भर में लाइट लेमन येलो कलर होता है। आपका नाक से ही ब्रीद आउट होना चाहिए। अगर आपका नोज ब्लॉक है, रात को मुंह खुला रहता है, इसका मतलब आपका नेजल सिस्टम ब्लॉक है। तो देखना चाहिए कि मेरी कौन सी सिस्टम अनक्लीन है, सफाई नहीं हो रही है, राइट। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आज के तारीख में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल थोड़ी देर के बाद बताने वाली हूँ कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा काम करता है। आप सब देखते हो कि हमारे नाक से हम श्वास लेते हैं, यहाँ पे कुछ बाल होते हैं जो छानने का काम करता है। उसके बाद बॉडी में कुछ हीटर्स होते हैं जहाँ पे वो हवा गर्म होती है और फिर वो विंड पाइप के द्वारा लंग्स में जाती है। लंग्स में एक छोटा सा अंगूर जैसे बल्ब्स होते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगी, जहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, अदल बदल होता है। तो जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या जो भी श्वासोश्वास लेते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारा लंग सबसे ज्यादा एफिशिएंट वर्क करता है। नॉर्मल में हमारा 70% लंग ही काम करता है, ये ऊपर का जो भाग देख रहे हो वो काम नहीं करता है। पर जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा लंग्स पूरा ज्यादा फंक्शन करता है। इसका मतलब अगर मुझे मेरे शरीर से अच्छा काम लेना है तो मुझे मेरे लंग्स को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज देनी पड़ेगी, और एक्सरसाइज देने के लिए मुझे बहुत सारा मेहनत का काम करना पड़ेगा, भले फिजिकल मेहनत हो या घर में 45 मिनट्स एक्सरसाइज हो, तो ही मेरे लंग्स पूरे के पूरे काम करेंगे। और ऐसे कहा जाता है कि शरीर की 70% गंदगी हमारा लंग्स निकालता है। तो आप देखो आज क्यों ज्यादा मौतें हो रही है लंग्स में कफ जमने की वजह से, क्योंकि ये जो गंदगी शरीर में वो बाहर निकल ही नहीं रही है। वो शरीर में फिर एक एक ऑर्गन फेलियर चालू हो जाता है, किडनी फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, ब्रेन फेलियर हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का एक्सचेंज यहाँ हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब भले आपके पास अगर अभी माइल्ड सिम्टम्स हो और क्वारंटाइन हो, तो आपको कुछ बिना डरे ब्रीदिंग एक्सरसाइज धीरे धीरे जैसी कैपेसिटी वैसे करते जाना है। जो अगर डेमो चांस मिले तो मैं डेमो आपको बताऊंगी। तो ये था हमारा सिस्टम। तो हमने देखा लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये चारों सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है
इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और इम्यूनिटी, इनकी सबकी ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, इन सब ऑर्गन्स की ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो अभी आपको ध्यान देना है कि मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ कि जहां मेरी क्या लाइफस्टाइल है जो मुझे बदलनी पड़ेगी मेरी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये कुछ मैंने एनिमीज डाले इम्यूनिटी के, जैसे रात जागरण, स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा मायना करता है, क्योंकि स्ट्रेस में जो केमिकल्स शरीर में रहते हैं, कॉर्टिसोल केमिकल्स बोलते हैं, वो शरीर में रक्त में घूमते रहते हैं, वो आपने WBC को काम नहीं करने देते, क्योंकि स्ट्रेस के केमिकल्स उसके अंदर घूमते रहते हैं। इसका मतलब स्ट्रेस मैनेज करने को आना चाहिए, स्ट्रेस लेके बैठना नहीं है, या चिंता या डर, ऐसे जो भी इमोशनल इश्यूज है उसे हमें निकाल के फेंकना पड़ेगा, तो ही हमारी इम्यूनिटी जल्दी और इमीडिएट बढ़ेगी। फिर पुअर सोशल रिलेशन, इमोशनल इश्यूज, फियर और एंजाइटी, जो अभी सब में डर बैठा हुआ है और हमें एंजाइटी, चिंता हो रही कि क्या होगा क्या होगा, पर चिंता और डर से ज्यादा अभी हमारे हाथ में क्या है? एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना, शरीर को साफ रखना, स्वच्छ रखना, हंसते रहना और हमारे रिलेशन अच्छे मेंटेन करना, ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। फिर हमारा चाय कॉफी का इंटेक पे भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। आप सबको मालूम है वो नशा है, निकोटीन, जो आप अगर सिगारेट या कुछ पीते होगे तो उस पर भी ध्यान देना है, या ध्यान देना रादर आई वुड से बंद करना है अल्कोहल और सिगारेट पे। फिर हाई सैचुरेटेड फैट्स यानी तली हुई चीजों को कंट्रोल करना है। पानी दिन में आपके वजन के अनुसार 2 से 3 या 4 लीटर वजन के हिसाब से पीना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, आपका अगर बैठा हुआ काम है तो हर आधे घंटे से थोड़ा मूवमेंट कीजिए, हर आधे घंटे से पोस्चर को चेंज कीजिए, ताकि आपके बॉडी में हलचल होती रहे और आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छा रहे। और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। 45 to 60 मिनट्स इज मोर देन इनफ। फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन, यानी चलते फिरते सर दर्द हुआ दवाई लिया, खुजली आई एलर्जी हो गया दवाई ले लिया, हर जगह ओवर द काउंटर मेडिसिन लेओगे तो आपका जो बॉडी के सिग्नल्स है आप उसको सप्रेस कर दोगे, दबा दोगे, और दबते दबते वो बड़े बड़े एलर्जीज में, बड़े ऑटो इम्यून डिजीज में डेवलप होते हैं। इसका मतलब मुझे कोशिश करना है कि मैं ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लूं, मेरे शरीर के आवाज को सुनूं और उसको साथ दूं, उसको सपोर्ट दूं, उसको प्यार दूं, और उस प्यार से मेरे सिस्टम को समझूं कि मेरे में ऐसी क्या कमी है, या मैं क्या मेरी लाइफस्टाइल चेंज करूं ताकि मेरा शरीर हंसी खुशी बिना दवाई का काम करे। और जो हमारे हाथ में नहीं है वो है पोल्यूशन, ऑफ कोर्स जो हाथ में है वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी। तो मोबाइल और टेक्नोलॉजी नो डाउट अभी कोरोना के टाइम में बहुत ज्यादा यूज हो गया है, पर तो भी एटलीस्ट सोने के 1 घंटा पहले उसको बंद कीजिए, डिटॉक्स कीजिए टेक्नोलॉजी से, ताकि हमारा स्ट्रेस लेवल कम से कम रहे और हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। अजय, इज इट गोइंग वेल? Yeah. We will take a water break. I'm just having a sip of water. Yeah, no problem. And after this session, we will have a question answer session also. So Okay. anybody has a question can put it on the chat box. And if you see in the chat box that same question आ चुका है, तो kindly उसको दोबारा मत डालिए, लेकिन आपके questions आप chat box में डालते रहिए. Ajay, Yes, I'm sorry. not able to You can see the continue. side screen. I'm not able to see anyone on the screen. It No is problem, only- no problem. Okay, fine. It is going well. It is Okay, going well. fine. The So screen is- now, You continue. no problem. Now these are the immunity checkpoints. इसमें से अगर आपको कोई भी check point दिख रहा है तो aware हो जाइए कि इसमें से कुछ चीज है जो मुझे सुधारनी है। वो है cleared form daily motion. आपका मोशन कैसा होना चाहिए? Formed होना चाहिए। Formed यानी जमा हुआ होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए या बहुत गड़ा भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल वेट होना चाहिए आपके हाइट के अनुसार। फिर क्लियर स्किन होनी चाहिए। स्किन पे अगर कोई दाग धब्बे, इसका मतलब भी आपका कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है या टॉक्सिन जमा है। फिर सुबह उठते ही आलस आना या दिन भर आलसपना रहना, इसका मतलब भी कोई इम्यूनिटी का साइन है ये। सेंस ऑफ हंगर नहीं रहना, भूख न लगना, फिर डीप स्लीप नहीं आना, नींद नहीं आना, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब मेरी बॉडी सिग्नल दे रही है। फिर पेन इन द, नींद की दवाइयां खा के नहीं सोना है, क्योंकि नींद की दवाइयां खाते हो वापस आप इम्यून सिस्टम को ड्रॉप कर रहे हो। तो फिर ज्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां, क्यों आज हमें कैंसर का डर ज्यादा लग रहा है, क्यों हमें आर्थराइटिस का डर ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हमने मन चाहे दवाइयां खाई है। कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भूख क्यों नहीं लगी, कभी ये नहीं सोचा मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, क्या मैं ज्यादा चिंता करूं, क्या मेरे मन में डर है। और टेक हेल्प, मेंटल हेल्प अवेलेबल है, आपने सिर्फ हेल्प की आवाज देनी चाहिए या एटलीस्ट कम्युनिकेट
कि मुझे आपके पति देव से बोलो या आपके पत्नी से बोलो या आपके परिवारजन से बोलो, बच्चों से बोलो, बताओ कि मुझे ये चिंता ज्यादा हो रही है, मुझे डर ज्यादा लग रहा है. If you don't communicate, no one will understand. Neither you will be able to help yourself, nor others will be able to. So please understand why you are not able to sleep. फिर बॉडी में अगर कहीं पे भी पेन रहता है, कंस्टेंट पेन रहता है, तो प्लीज टेक अ चेक कि आपकी इम्यूनिटी में कुछ प्रॉब्लम है. और आपको बार बार अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जैसे अभी बहुत सारे लोग, टू बी वेरी फ्रैंक, कोरोना के डेथ ज्यादा कोरोना से नहीं जितने डर से हो रहे हैं. डर और फियर से वो इम्यूनिटी ड्रॉप हो रही है, उसकी वजह से कोरोना अंदर इन्वेजन हो रहा है. So this all is a checkpoint for you. Immunity is not a pill. It is not goli nahi hai. It's a way of right ahar, vihar and vichar. So let's proceed to understand how we can do it. So fresh air by doing your breathing, fresh alkaline water, क्योंकि हमको acidic food नहीं बढ़ाना है. Acidic food में क्या होता है, आपकी तली हुई चीजें, बासी फूड, ये सब चीजों को कम से कम करना है. बाहर का जंक फूड आप सबको मालूम है वो एसिड क्रिएट करता है. प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, उससे ज्यादा अल्कलाइन फूड खाइए, यानी फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, कुक्ड फूड. फिर फॉर एग्जांपल आपका अल्कलाइन वाटर बना सकते हैं, जैसे पुदीना, कुकुम्बर या नींबू पानी में डाल के उसका रात भर रख के आप उसको पी सकते हो. ऑर्गेनिक अर्थ खाना है, सब कलर के वेजिटेबल्स खाना है. प्योर मेटल्स खाने हैं, गोल्ड सिल्वर का वाटर भी बहुत अच्छा काम करता है इम्यूनिटी पे. फिर प्योर मिनरल्स बाय ईटिंग एटलीस्ट 3 to 5 फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड ड्राई नट्स इन सोक्ड फॉर्म. पर ये सब मॉडरेशन में खाना है. ऐसे नहीं कि बहुत काजू खा लिया तो बहुत इम्यूनिटी होगा, बहुत बादाम या बहुत भारी फ्रूट्स मैंने खा लिए तो मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी. नहीं, ईट सीजनेबल, जो सीजन में मिलता है. मैं हमेशा एक लाइन कहती हूँ, गरीब का खाना खाओ अमीरों की बीमारी से बचने के लिए. तो जो गरीब क्या खाता है, जो सीजन में सस्ता उसको मिलता है, वो बेचारा वो खाता है और अपने आप सबसे स्वस्थ रहता है. इसका मतलब गरीब का खाना खाओ अमीरों के बीमारी से बचने के लिए. सो नाउ देयर आर फ्यू स्टेप्स टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. धूप लेनी है, आप सबको मालूम है धूप लेना 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को अगर ले सको तो बहुत अच्छा है. जो कोरोना ग्रस्त व्यक्ति है अभी, जो अगर क्वारंटाइन है, तो प्लीज सिट इन द सन. अगर आपके बालकनी से आ रही तो प्लीज टेक सन, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. नींद बराबर लेनी है, होल फूड खाना है. सीड्स के बारे में बताया, जैसे अलसी सीड, तिल सीड, पंपकिन सीड, पर सीजन के हिसाब से खाना है. अभी मगज तरी का सीजन है तो मगज तरी खाइए, पंपकिन खाइए. इससे आपको फैटी एसिड्स मिलते हैं जो आपके माइंड के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके सोच विचार के लिए बहुत अच्छे होते हैं, राइट. फिर फर्मेंटेड फूड खाइए, प्रोबायोटिक में मैंने बात कर लिया. शुगर को लिमिट कीजिए और आपके मॉडरेट एक्सरसाइज में एंगेज कीजिए. और आपको अभी ध्यान रखना है, क्योंकि पोल्यूशन सब जगह बढ़ रहा है, तो दिन में 2 बार गार्गलिंग जरूर कीजिए. गार्गलिंग है ना, कोगड़ा करना या कुल्ला करना. और वो भी अगर ब्लड प्रेशर हो तो बिना नमक का, बाकी स्लाइट नमक डाल के कर सकते हो, बिना नमक का भी कर सकते हो. पर सुबह उठते ही एक बार गार्गलिंग करना है, रात को सोने के पहले भी एक बार गार्गलिंग करना है, क्योंकि गार्गलिंग से आपका थ्रोट खुलता है. और आपका थ्रोट सप्त द्वार माना जाता है. 2 आंख, 2 नाक, 2 कान और 1 मुंह, 7 दरवाजे वहां खुलते हैं. आपके ड्रॉप्स डालते हो कहीं पे भी तो गले में आता है. इसका मतलब वो दरवाजा ओपन टू 7 डोर्स है. तो इसका मतलब मेरे को रोज वहां से जीव जंतु को बाहर निकालना है. मेरी वहां की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए. इसलिए हम कपालभाति, उज्जयी प्राणायाम और श्वानासन जैसे आसन बताते हैं, ताकि हमारा गला हमेशा क्लीन रहे. और स्टीम लेना है, जैसे मैंने कहा स्टीम लेना अभी कोरोना काल में एटलीस्ट दिन में 2 बार जो बाहर जा रहे हैं, या दिन में 1 बार अगर आप इन्फेक्टेड लोगों के आजू बाजू है. और स्टीम लेने के बाद आपको 2 क्रिया जरूर याद रखना है, श्वसन मार्ग शुद्धि और कपालभाति. अगर आपको कपालभाति है, स्टीम लेने के बाद तुरंत कपालभाति कीजिए, जिससे आपका वो जीव जंतु बाहर आ जाए और आपका पानी साइनस में जाके तकलीफ न दे. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज मैनेज योर स्ट्रेस लेवल. कैसे मैनेज करना है, सब होशियार है, सिर्फ आपको आपकी डायरी बनाना है, लोगों को शेयर करना है कि मुझे ये काम का लोड ज्यादा आता है एंड मैनेज योर स्ट्रेस. जैसे नरेंद्र मोदी कर रहा है, क्या उसे कम स्ट्रेस है, पर वो कर रहा है ना मैनेज. वो योगा भी कर रहा है, प्राणायाम भी कर रहा है, काम भी कर रहा है. इसका मतलब इफ ही इज एबल टू मैनेज, माय वर्क इज नथिंग. ओके, सो नाउ दीज आर 6 immunity motivators and demotivators which I am very precisely telling. मोटिवेटर क्यों है, क्योंकि प्रमाण में खाया तो मोटिवेटर, बिना प्रमाण का खाया तो वो डीमोटिवेटर हो जाएगा. क्यों, क्योंकि अति खाना भी आपको इम्यूनिटी पे ड्रॉप हो सकता है. आपका कोई भी चीज अति खाने से आपको माती ही होने वाली है. तो इट इज अ डीमोटिवेटर एंड अ मोटिवेटर. स्लीप, ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं है, तो क्वालिटी स्लीप 6 to 7 hours इज इनफ. और सही समय क्या है, जैसे मैंने कहा 10 बजे आपको बेड में जाना ही चाहिए. पहले देखो लाइट नहीं होते थे, 8 बजे सो जाते थे, बराबर 5 बजे उठते थे और उनका शरीर स्वस्थ चलता था. हम सोने का टाइम हमारा बहुत बिगाड़ दिया है.
और हमारा जैसे लीवर और गॉलब्लैडर का टाइम सफाई का वही है, रात का 11 से 3 बजे तक। तो आपने अगर सफाई का ध्यान नहीं रखा तो आपका शरीर साफ नहीं रहेगा तो आपका इम्यूनिटी पे। तो स्लीप बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, दिन में तो सोना ही नहीं है। एक्सरसाइज 20 मिनट खाने के बाद आप सो सकते हो वामकुक्षी में। एक्सरसाइज भी आपको 45 से 60 मिनट रोज करनी है। आपके इमोशंस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको मालूम है नेगेटिव इमोशंस आपका अनहत चक्रा या विंड चक्रा को ब्लॉक कर देता है, और वो चक्रा जब ब्लॉक करते हो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ब्लॉक करते हैं। इमोशंस पे कंट्रोल करना है। आपके थॉट्स, 1 मिनट में 40 थॉट्स आपको आते हैं, तो 40 थॉट्स को पॉजिटिव थॉट क्या है, तो हो गए 2-3 पॉजिटिव, उसी को पकड़ो, उसी को आगे करो, और आपके स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो ये जितने मोटिवेटर लगते हैं उतने डिमोटिवेटर भी है। इमोशन होने अच्छे पर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने चाहिए, थॉट्स होने अच्छे पर आउट ऑफ कंट्रोल। स्ट्रेस होना जरूरी है काम करने के लिए, पर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो अभी हम कुछ देखेंगे हमारे ऑल्टरनेटिव्स कि क्या है जो मैं ऑल्टरनेटिव्स कर सकती हूँ ताकि मेरा ये शरीर स्वस्थ रहे, या मेरा रेस्पिरेटरी, क्योंकि हमारा फोकस रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है। तो जो मैं सबसे पहले कहूंगी वो स्माइल के बारे में। तो हमारा जीवन में कोई भी ऊंच नीच आए, हमारी अंदर की स्माइल जानी नहीं चाहिए। अंदर की स्माइल यानी हमें हमेशा बैलेंस रहना चाहिए कि चलो परिस्थिति आई है, मुझे उसे फेस करना है, और स्माइल से फेस करोगे तो आपको रास्ते दिखेंगे। डर के फेस करोगे तो आपको कंफ्यूजन दिखेगा, आप अस्थिर हो जाओगे। तो स्माइल करना जरूरी है, शेयर करना जरूरी है कि मुझे ये तकलीफ है, तो आपको रास्ते मिलेंगे। तो स्माइल थेरेपी से आपको बहुत सारे फायदे हैं। इट्स अ प्रूवन दैट स्माइल इज बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, जो मैं यहाँ देख रही हूँ, बाकी सब मैं ज्यादा नहीं पढ़ती हूँ, समय बहुत भाग रहा है। स्माइलिंग ऑल्सो मेक्स अदर पीपल, आप अगर घर में हंसते रहो, जो लेडीज यहाँ पे मैं बैठी हुई है ऑन स्क्रीन, आप हंसते रहो तो पूरा घर हंसता है, आप सैड रहो तो पूरा घर सैड हो जाता है। तो आपके हाथ में बहुत सारी स्माइल्स घर की अवेलेबल है। तो कोई भी परिस्थिति हो, अप या डाउन, हर जगह आप में तो हर कोई स्माइल करता है, पर जब डाउन आता है तो स्माइल करोगे, इसका मतलब मन को संतुलित रखोगे तो आपको रास्ते मिलेंगे, राइट। तो नाउ आई विल ब्रीफ यू लिटिल अबाउट सुजो। सु इज हैंड एंड जोक इज फुट। तो ये जो मैं अभी कोरियन थेरेपी में बहुत सिंपल टिप्स देने वाली है, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके कोरोना के अटैक के हिसाब से, या कोरोना नहीं होने के लिए भी। तो सु यानी हैंड एंड जोक यानी फुट। तो जब आप शरीर भगवान ने बनाया, उसने डॉक्टर बनाने का नहीं सोचा था। डॉक्टर ये 100-200 साल पहले आए हुए जो मेडिकल डॉक्टर्स है, वैद्य पहले थे, अगर बहुत बड़ी बीमारी है तो वैद्य करता था। तो इसका मतलब भगवान ने हमारे हाथों और पैरों में ही हीलिंग दी हुई है, वो हम देखेंगे। जैसे हमारे शरीर के 5 भाग है, हमारे हाथ के भी 5 भाग है, और हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है। तो कुछ तो भी 5 है जो बॉडी से निगडित है। तो हमारा बॉडी का एक छोटा सा इमेज हमारे हाथों में है। जितने शरीर के आप भाग करोगे, जितने जॉइंट्स है, उतने ही जॉइंट्स हमारे हाथ में है, उतने ही शरीर के भाग हमारे हाथ और पैरों में। तो इसका मतलब मेरे शरीर में अगर कुछ नंबर 3 पे कुछ दुख रहा है, यानी मेरा अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम गड़बड़ा गया, तो मेरा शरीर, मैंने अगर इधर मसाज किया तो इसका और उसका कुछ समन्वय है। और हमने बहुत सारे अभी कोरोना काल में भी बहुत मदद की है लोगों को इस एरिया पे काम करके, जो आप देखोगे। तो जितने जॉइंट्स है, जितने भाग है, उतने ही हाथ और पैरों के शरीर के भाग है। और आप देखोगे ब्यूटी, अगर मेरा ये अंगूठा यहाँ होता तो ये मेरे 2 पैर होते, ये मेरे 2 हाथ होते हैं। और ये 2 पैर इतना लॉजिकल है कि मेरा अगर घुटना दुख रहा है तो मैं यहाँ इस पॉइंट पे दबाऊं तो मेरा घुटने को एक मैसेज मिलता है और वहां की एनर्जी बैलेंस होना। तो हम हाथ और पैरों के द्वारा हमारे बॉडी के एनर्जी को बैलेंस करते, हार्मोनाइज करते यानी इसका मतलब बैलेंस लाते। तो अगर मेरा अंगूठा यहाँ होता तो शायद कुछ सदियों पहले हमें मालूम पड़ जाता कि हमारा शरीर हमारे हाथों में है। तो अभी हम देखेंगे पिक्चर। देखो आपका चेस्ट यहाँ पे, हार्ट यहाँ पे, एब्डोमेन यहाँ पे, 2 पैर यहाँ पे, 2 हाथ यहाँ पे। तो अभी हमारा फोकस रहेगा हमारे चेस्ट के ऊपर, और चेस्ट का पीछे का भाग यानी जो हम बोलते हैं ना हमारा पिंजरा है जिसमें हमारा छाती और लंग्स है, तो ये और ये शरीर का भाग पे मैं ज्यादा फोकस करूंगी। अभी हम बताएंगे कि उसको कैसे आप यूज कर सकते हो। तो आपका ये जो भाग है वो आपको मसाज करना है आगे से और पीछे से, लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और पैर का ये जो बड़ा अंगूठा दिखता है उसका ये वाला भाग, ये आपका लंग्स और हार्ट है। तो आपके कोरोना टाइम के हिसाब से आपको यहाँ पे मसाज करना है। पर अगर आप पूरा हाथ और पैर रोज तेल से मसाज करते हो, या कासा की वाटी से हमारे जूने लोग
पैर को मसाज करते थे तेल, उसका यही मतलब था कि हम हमारे पूरे बॉडी को इनडायरेक्टली मसाज करें, टॉक्सिन्स निकालते हैं। और आप मालूम है आपको भी, कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, कल ही हमारा एक सेमिनार था कि कोई अनकॉन्शियस होता है, हम हाथ और पैर को मसलते हैं, तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं कि उस शरीर को हीट दे रहे हैं। इसका मतलब हमारे पूरे सिस्टम को हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं कि जाग, हीट आ और सर्कुलेशन बढ़े तो आपका बॉडी जाग जाएगा। इसका मतलब हमारा जो शरीर की जो एनर्जी है वो हमारे हाथ और पैर में, और यहीं से हमारा एक छोटा इमेज हमारे शरीर का हाथ और पैर की होने की वजह से यहाँ से हम सीधा ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि इन दोनों में कुछ समन्वय है, जो हम ऑफ कोर्स जब डिटेल कोर्स कराते हैं पूरी बात करते हैं। अभी हम बहुत शॉर्ट में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पे फोकस करा रहे हैं। हमारा शरीर हमारे उंगलियों पे भी है, जैसे हम बोलते हैं इंसेक्ट सिस्टम, तो हमको हर उंगली का बीच का भाग हमारा हार्ट और लंग्स का है। तो हम बताएंगे कि इस पे हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। तो मैं शायद स्टॉप स्क्रीन करके बताऊंगी। मसाज, ये हमारे हाथ है जिसपे हम मसाज करते हैं। तो आपने आपके उंगलियों को रोज मसाज करना है, ट्विस्ट करना है, जैसे हमने यहाँ आगे बताया मसाज करना है। अलग तरह से आप अंगूठे से मसाज कर सकते हो, आपके फिंगर से मसाज कर सकते हो, आपके नेल से मसाज कर सकते हो, या आपके पेन लेके आप मसाज कर सकते हो। आपकी रवि होती है जो लेडीज छाछ बनाती है, उससे आप मसाज कर सकते हो, या बेलन लेके पैरों के नीचे मसाज कर सकते हो। पर डेली ये मसाज करना जरूरी है, इससे आपके शरीर को सर्कुलेशन बढ़ेगा, राइट। और फिर मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप स्क्रीन करके बताऊंगी कि हम अभी हाथ और पैरों को कैसे मसाज कर सकते हैं। I will stop sharing, Ajay, right now. Okay. Yeah, now you can just put me on screen. I will show them some techniques of doing sujok on hand and foot. आपने अच्छा। देखा आपका ये जो शरीर है, Abhimanyu, can you pin Surekha ji and bring her on the spotlight so that only she can be seen? Yes. आप सब देख रहे हो मेरे हाथ को? मेरा हाथ यहाँ का जो एरिया है ये वाला, ये मेरा हार्ट। एक मिनट सुरेखा जी, एक मिनट, सबको दिख रही है सुरेखा दीदी अभी? यस अजय भैया, यस वही उनका। ओके फाइन। हाँ, तो ये मेरा शरीर का हार्ट और लंग्स का एरिया है। तो अभी कोरोना काल है इसलिए मैं ज्यादा फोकस इस पे कर रही हूँ, नहीं तो आपको पूरे हाथ को, पैर को मसाज करना है। आपके उंगलियों को हल्का ट्विस्ट करना है, आपकी उंगलियां प्यार से ट्विस्ट करना है, और ब्रीथ 3 टाइम्स ब्रीथ करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो इनडायरेक्टली आप पूरे बॉडी को मसाज कर रहे हो और आप उसको ट्विस्ट के द्वारा सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हो। आप अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कटोरी में हल्दी वाला पानी डाल के, हल्दी और पानी डाल के एक पेस्ट बनाया, तो ये पेस्ट को मैं क्या करूंगी, मेरे हाथों पे पूरा लगा लूंगी। यहाँ पे आप देखोगे मैंने पूरा हाथों पे हल्दी को लगा दिया है, राइट। इसी तरह मैंने पीछे से भी पूरा हल्दी को लपेट दिया है, राइट, पूरा। और इसको मैं 1 घंटा रखूंगी और 1 घंटे के बाद उसको गर्म पानी से धो लूंगी। पहले मैं तेल से मसाज किया, फिर हल्दी का लेप करके पूरे हाथ और आगे से पीछे से पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैंने लगा दिया, 1 घंटा रखा, फिर उसको थोड़ा गर्म पानी से धो लिया। गर्म पानी से धोने के बाद बाम या कोई भी गर्म तेल, फॉर एग्जाम्पल आपका महानारायण तेल है या अजवाइन का तेल आप बना सकते हो, कुछ भी करके आपको इस पे गर्म तेल लगा लेना है और रात भर इसको लपेट के सो जाना है। इसका मतलब इसके द्वारा आपने आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक मैसेज दे दिया, एक संदेश दे दिया कि मैं आपके साथ हूँ। इसको स्माइल के साथ करना है और इसको अच्छी तरह मसाज करना है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आती है, फॉर एग्जाम्पल आपको ब्रेथलेस बढ़ जाता है, तो आपको इसी एरिया में पंप करना है। वो कैसे पंप करना है, आपकी उंगली सब जन ऐसे पकड़ लो और आपके हाथ को ऐसे पंप करना है। ये हम इमरजेंसी रास्ते में अगर कोई अनकॉन्शियस होता है उसको भी हम यूज करते हैं। हम इसको ऐसे मसाज से इस एरिया को पंप करते हैं, पीछे के एरिया को भी पंप करते हैं। इसका मतलब मैंने मेरे हार्ट्स और लंग्स को पंप करके रेडी कर दिया। उसी तरह मेरा ये सर है, तो मैंने सर को भी मैसेज दे दिया, प्लीज कम बैक, please come back, right? And we are massaging so that our breathlessness stops and your heart is well pumped. अभी भी अगर किसी को खांसी सर्दी हो रही है, आप दबा के देखिए,
आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आपका गले का पॉइंट, अगर गले में खिचखिच हो रही है, टॉन्सिल्स पे ज्यादा सूजन है, तो आपके हाथ का ये जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन दिख रहा है, ये यहाँ पे आप काला कलर लगा सकते हो, ब्लैक कलर। अगर गले में खिचखिच हो तो ब्लैक कलर लगा सकते हो, या काली मिरी के दाने टेप पे लगा के आप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टेप लिया, पेपर टेप, और इस पे थोड़े काली मिरी के दाने लगा दिए, 2। ऐसे मैंने काली मिरी के दाने लगा लिए और उसको मैंने हाथ के इस लाइन पे चिपका दिया ऐसे अच्छी तरह, राइट। तो मैंने क्या किया, इनडायरेक्टली वो उस पॉइंट को मैंने इनडायरेक्टली टॉन्सिल्स जो है उसको मसाज किया, राइट। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपके चेस्ट एरिया में, जैसे मैंने कहा मेरी उंगली में भी मेरा शरीर है, तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये मेरा हार्ट और लंग्स का एरिया है। तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि अभी मेरा कफ ज्यादा जम रहा है, तो मैं पट्टी में, ये जो पट्टी है इसमें मैंने थोड़े जवस, जवस आप सबको मालूम है आलसी के बीज है, और इसमें प्रॉपर्टी है कि वो फूकता है, आप सबको मालूम है, पानी में डालो तो फूक जाता है। तो अगर मैं इस उंगली के इस एरिया पे जवस लगा देती हूँ और उसको हल्का हल्का हाथ से ऐसे दबाती हूँ, तो मेरे को इनडायरेक्टली मैं उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक मैसेज दे रही हूँ टू गेट बैक टू एक्शन। और ये पट्टी मेरे को रात भर रख देनी है, ताकि वहां जितना भी कफ है वो इसके द्वारा, मैसेज के द्वारा बहना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और आप देखोगे आपका कफ क्लियरेंस में आ जाएगा। तो 2 एरिया कोरोना के हिसाब से अभी इंपॉर्टेंट है, या जिसको सर्दी खांसी है, जिसको भी अस्थमा है या एनी रेस्पिरेटरी इश्यूज, तो आपको ये करना है। और जो नॉर्मल है, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, वो भी हफ्ते में 1 बार ये हल्दी जरूर लगा लेना, क्योंकि अभी सिस्टम कहीं पे भी आप जाते आते हो तो आप स्वस्थ रहना बहुत जरूरी, तो बहुत जरूरी है इसको मसाज करना और फिर उसको हल्दी लगा लेना। तो दिन में 1 या 2 बार जरूर मसाज करना है, ताकि आपका ये एरिया स्वस्थ रहे। पूरा हाथ को भी मसाज करना है, मैंने जैसे कहा ट्विस्ट करना है, खींचना है, ताली बजाना है, तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, पूरे शरीर को मसाज। अभी फिलहाल में आपने देखा ऑडियो, एक वीडियो बहुत प्रचलित हुआ था, वो सुजोग का ही वीडियो था, जिसमें हम ताली बजाते थे, पीछे से ताली बजाते थे, आगे से ताली बजाते थे, पंप करते थे, साइड से मारते थे। तो ये सब यही था कि हमारे हाथ और पैरों में जो हमारा शरीर है उसे मैं उसको एक्टिव कर रही हूँ। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर अबाउट सुजोग ट्रीटमेंट। प्लीज फॉलो दिस। यहाँ पे मैंने जवस बांध दिया है, यहाँ पे हल्दी का लेप लगा दिया और हाथ और पैरों को मसाज किया, राइट। आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। तो ये देखा हमने सीड को कैसे यूज किया, राइट। अभी हम आगे चलेंगे और समझेंगे आगे क्या है। आपने देखा, मैंने कहा ना, जैसे हम ट्विस्ट करते हैं बॉडी को ट्विस्ट थेरेपी में, उसी तरह हम उंगलियों को भी हल्का हल्का ट्विस्ट करेंगे। तो जैसे आप चल रहे हो और आपके पैर अचानक दुखने लग गए, तो आपने उंगली को ट्विस्ट किया। मैंने बहुत सारे महाराज साहब जी को भी ये सिखाया, क्योंकि वो विहार करते समय उनको तकलीफ बहुत होती है, तो उन्होंने बहुत फायदा महसूस किया है इसको ट्विस्ट करते हुए। और सब जॉइंट्स को मसाज करना है, जितने भी फिंगर में जॉइंट्स है उसको डेली मसाज करते रहना है, दिन में 2 बार 3 बार, जितनी बार भी करोगे उतना अच्छा है, राइट। जब भी आप फ्री हो, टीवी के पास बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यू कैन डू दिस। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा, ये एरिया जहां मैंने हल्दी लगाई थी, वहां क्या है, आपका थाइमस ग्लैंड है, जो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी में काम कर रहा है। स्प्लीन है, लेफ्ट हैंड में आप लगाओगे तो आपका स्प्लीन एक्टिवेट होगा। तो लेफ्ट हैंड में अगर आपने ये पूरी हल्दी, तो आपका नाक, आपका गला, आपका टॉन्सिल्स, आपका थाइमस, आपका स्प्लीन पूरा स्टिमुलेट हो जाएगा। आप यहाँ पे अदरक का रस भी लगा सकते हो, सूंठ का लेप भी लगा सकते हो, जो आप सर्दी के लिए यूज करते हो वो भी लगा सकते हो। पर हमने हल्दी के बहुत अच्छे फायदे देखे हैं इस कोरोना काल में, राइट। सो नाउ दूसरा, जब आप हाथ मसाज करोगे तो आपके बॉडी में जैसे एनर्जी पॉइंट्स है, और ये सबसे आप सबको मालूम है, आपकी जो नेवल एरिया है या आपका सोलर प्लेक्सस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो आपके हाथ के तल बीच में है। अगर किसी के अचानक एनर्जी कम हो जाती है तो ये पॉइंट बहुत यूज होता है। आप पंप करके देखो, ये बीच में से, बीच का पॉइंट, तलवे के बीच का और हाथ के पीछे का, तो आपको इमीडिएट एनर्जी। सो दीज आर एनर्जी पॉइंट्स ऑन हैंड एंड फुट विच इज देयर इन योर बॉडी। आपके बॉडी में ये एनर्जी पॉइंट्स है जो हम हाथ और पैरों पे महसूस करते हैं। फिर अभी हम चक्रा से कैसे रिबूट करेंगे। आप सबको मालूम है हमारे शरीर में 7 चक्र है, सहस्रार चक्र,
आज्ञा चक्र, विशुद्धा चक्र, अनहत चक्र, मणिपुरा चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र और मूलाधारा चक्र। पर सबसे महत्व अपने लिए अभी ये है अनहत चक्र, जो चेस्ट से निगडित है, राइट, जहां पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या अभी जो कोरोना में जो अटैक हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा फियर या बहुत ज्यादा चिंता, डर और चिंता से ये सिकुड़ जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इसके ऐसे एक्सरसाइज करने हैं जहां हमारी छाती खुली रहे और हमारा हार्ट ओपन रहे, या हमारा अनहत चक्र से हमें एनर्जी मिलती रहे। वो अभी हम इजीली कैसे करेंगे, हमारे हाथ और पैर पे। तो हमारे हाथ और पैर पे भी वही चक्र है, जैसे यहाँ पे सहस्रार आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, आपका ये छाती वाला चक्र। तो जब आप यहाँ हल्दी लगाते हो, मसाज लगाते हो, तो आपका अनहत चक्र भी खुला रहता है। इसका मतलब मेरा अगर मुझे डर ज्यादा है, इमोशनल ज्यादा है, तो सब चक्र पे अगर मैंने प्रॉपर मसाज किया, अभी ये मसाज कैसे होना चाहिए, क्लॉकवाइज मसाज करते रहो, सेंटर ऑफ लाइन, ध्यान नहीं रखना है आपको कि कौन सा चक्र है, आप सिर्फ चक्र गोल गोल मसाज कीजिए ये पूरे लाइन पे, यहाँ से और यहाँ से, तो ऑटोमेटिक आपके चक्रास ओपन रहेंगे। चक्रास ओपन रहेंगे तो आपको एनर्जी सही मिलेगी, एनर्जी सही मिलेगी तो आपका शरीर अच्छा काम करेगा, एंड इट विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू फेस एनीथिंग व्हाट इट इज कमिंग। तो ये चक्र आप सबको मालूम है आयुर्वेदा के हिसाब से कि चक्र हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। वो कहाँ से खींचता है, यूनिवर्स से खींचता है। ये एनर्जी, हमारी बैटरी तो हमारा कॉस्मिक एनर्जी है, हमारा यूनिवर्सल एनर्जी है, पर वो स्टोर कहाँ है, चक्र में स्टोर है। तो चक्र को भी रोज, जैसे आप रोज हाथ का मसाज करोगे तो चक्र मसाज और एनर्जी पॉइंट मसाज करना नहीं भूलिए। अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबको रिबूट कर दिया, हमारा इमोशनल हेल्थ रिबूट करना भी उतना ही जरूरी है। अब सबको मालूम है कि ज्यादा लोग चिंता और डर के मारे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो मैंने मेरा इमोशनल हेल्थ कैसे रिबूट करना है, और आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर हर ऑर्गन एक इमोशन से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आपको गुस्सा और चिड़चिड़ा ज्यादा हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आ रहा है, तो आपका लीवर पे इफेक्ट होता है। और आपका अगर आपको इम्पेशंस है, चिंता है, ज्यादा आपको वरी हो रहा है, चिंता हो रहा है, तो आपका स्टमक पे इफेक्ट होता है। आपका अगर आपको बहुत ज्यादा सैडनेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो आपके लंग्स पे इफेक्ट होता है। तो आप अगर आपको फियर ज्यादा रहता है तो आपको किडनी में। तो ये सब इमोशंस आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। इसका मतलब मुझे हमेशा कैसे रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो हमारे हाथों पे भी कुछ ऐसे है पॉइंट्स है जो हमने रोज दबाने चाहिए। जैसे मैंने हाथ का मसाज कर लिया आगे से पीछे से, तो आपका किडनी पॉइंट भी प्रेस हो गया, हार्ट पॉइंट भी प्रेस हो गया, तो आपका एड्रिनल ग्लैंड, जिसे हमको बोलते हैं एड्रिनालिन हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन जो हम बोलते हैं, या हमारा फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, इससे रिलीज होता है किडनी से। तो हमें जब हाथ मसाज करोगे, हम ज्यादा प्रिसाइज पॉइंट नहीं बताएंगे, पर हाथ और पैर जब ज्यादा आप दोनों बाजू मसाज करोगे तो आपका ऑटोमेटिक एड्रिनल ग्लैंड स्माइलिंगली काम करेगा उससे। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आज्ञा चक्र, जो दोनों आईब्रो के बीच में है। आप सबको मालूम है दोनों आईब्रो के बीच में जहां हम बोलते हैं हमारी तीसरी आंख है, वो हमारे आज्ञा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमें बैलेंस रखता है। तो हमारे हाथों में वो कहाँ है, हमारा नाक का पॉइंट है। हमारे अंगूठे पे आप देखोगे सबसे ऊंचा पॉइंट जो होता है, उसके हल्के से ऊपर में आपको आपका पिट्यूटरी पॉइंट मिलेगा, राइट। सो दिस इज आवर। और 4 चीजें आपको जीवन में रोज डालनी है। रोज क्यों डालनी है, ताकि आपके ये हार्मोन रिलीज हो। वो हार्मोन का नाम डोज रखा है मैंने, डोज, डी यानी डोपामाइन, ओ यानी ऑक्सीटोसिन, एस यानी सीरोटोनिन, ई यानी एंडोर्फिन, एंड दे आर ऑल कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स। पर जैसे नाम बहुत भारी है, उसका करना बहुत इजी है। उसको रिलीज करना हो ना, तो मैं आपको एक जादू की चाबी बताती हूँ। अगर आप खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को लव करो, या दूसरे को अप्रिशिएट करो, दूसरे को थम्स अप दो, दूसरे को लव करो, तो ऑटोमेटिकली आपका डोपामाइन हार्मोन बाहर आएगा। आपके रिलेशनशिप अच्छे हो, घर से, दोस्तों से, समाज से, तो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो हम देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है उसके माँ का दूध आता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो हमारे अजय, someone has unmuted them. Yeah, continue. तो रिलेशनशिप अगर हमारे अच्छे होंगे तो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन बाहर आता है। इसका मतलब मैंने रिलेशनशिप मेरे अच्छे होने चाहिए। अगर बिगड़ा हुआ रिलेशन है तो उसे बना लीजिए। हमारे इसमें क्षमा याचना का बहुत बड़ा भगवान ने एक संदेश दिया है कि जो है उसको फुल स्टॉप मारो, पास्ट को फुल स्टॉप मारो और आगे चलो। तो हमारा ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, अगर हमारे पास 10 रुपया, उसमें से मैंने अगर 1 रुपया भी देना सीखा तो मेरा सीरोटोनिन हार्मोन। तो रोज कुछ तो भी देना सीखो।
और एंडोर्फिन जो एक्सरसाइज से रिलीज होता है। तो ये चारों हार्मोन हमारे ये दैनंदिन जीवन में रिलीज होने जैसे है, अगर हमने दूसरे का तारीफ किया, दूसरे के साथ रिलेशन अच्छे किए, सबको देना सीखा और एक्सरसाइज किया, तो ये 4 हैप्पी हार्मोन्स अगर आए तो स्माइल ऑटोमेटिक आएगी, स्माइल आएगी तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो हमारा हर जीव जंतु जो हमें इन्वेड कर सकता है उससे हम बच सकते हैं। सो नाउ इट इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस, लर्न टू लिव इन प्रेजेंट। तो पास्ट ब्रिंग टीयर्स, जो पीछे का कुछ भी हम याद करते हैं हमें रोना ही आता है, क्योंकि हमें सिर्फ नेगेटिव ही याद रहता है। फ्यूचर से हमें डर लग रहा है, क्योंकि अभी तो कोई अनसर्टन नहीं, कब देश बंद हो जाए, कब कोरोना आ जाए, तो फ्यूचर विल ब्रिंग यू फियर। प्रेजेंट कैन गेट चीयर्स, प्रेजेंट में आप खुशियां ला सकते हो, कब? जब आप उसको एक्शन में लाओगे। सो रिमेंबर दिस सेंटेंस, पास्ट गेट्स टीयर्स, futures bring fears, but present can get cheers if and if only you take action। अभी इतना सीखा है, समझा है, और उसको जीवन में नहीं डालोगे तो प्रेजेंट भी चीयरफुल नहीं होगा, प्रेजेंट भी हैप्पी नहीं होगा। सो इट मींस इट इज इन योर हैंड, द चाबी इज इन योर हैंड नाउ टू अंडरस्टैंड एंड लिव विद इट। नाउ पोस्चर भी बहुत बड़ा रोल करता है आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, क्योंकि हम जब बैठते हैं, जैसे मैं अभी आपके साथ स्पीच कर रही हूँ, अगर मैंने बहुत ज्यादा बेंड करके बैठा, या चलते समय मैंने सही नहीं चला, या खड़े रहते समय मैंने सही पोस्चर नहीं किया, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आएगा। क्योंकि आप अगर आगे बेंड करते हो, या बहुत ज्यादा बेंड करके करते हो, या पीछे बहुत ज्यादा झुकते हो, तो आपके जितने भी ऑर्गन्स है, स्टमक है, स्प्लीन है, लिवर है, लंग्स है, सब दबे हुए रहते हैं, और अंडर प्रेशर वो खुशी खुशी काम नहीं करते। इसलिए हमारा सही बैठना, सही उठना, सही चलना उतना ही इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए। तो आज से अगर आपके पोस्चर में कुछ भी गड़बड़ हो, प्लीज करेक्ट इट थ्रू योगासना, राइट। और हमारा मुद्रा का बारे में मैं कुछ बताऊंगी। जैसे हमारे शरीर पंच तत्व से बना है, हमारे हाथ में एक एक तत्व बसा हुआ है, तो मैं जो मुद्रा के बारे में बताऊंगी वो बहुत बहुत इफेक्टिव हुआ है। इस बार प्राण मुद्रा ने इतना लाभदायक काम किया, हॉस्पिटल में भी लोगों ने जिन्होंने प्राण मुद्रा लगाई है उन्हें प्राण मिला है, और ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स है, हमारे को कलीग्स है जिन्होंने बहुत काम किया है इसके ऊपर प्राण मुद्रा पे। तो भले आपको इम्यूनिटी कम हो या ज्यादा हो, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो, डाइजेस्टिव कुछ भी हो, आपको ये प्राण मुद्रा करना सीखना ही चाहिए, क्योंकि हम इससे जल तत्व और पृथ्वी तत्व को मैच कर रहे हैं, राइट। तो आपकी अंगूठे से आपका ये दो उंगलियां, इसको नीचे नहीं दबाना है, उसको ऐसे जोड़ के रखना है, तो इसको हम प्राण मुद्रा बोलेंगे। प्राण यानी प्राण देना, और ये कितना रखना है? 20 मिनट से 45 मिनट आप करते रहना। जब भी आप फ्री हो ज्वाइन इट। मिनिमम 20 मिनट रखो तो ज्यादा अच्छा, मैक्सिमम 45 मिनट रखो तो ज्यादा अच्छा। और जिसको ज्यादा तकलीफ है अभी इम्यूनिटी की, वो इसको रात भर टेप भी बांध सकता है। तो रात भर आप उसको टेप बांध के सो जाइए। तो टेप बांध के सोओगे तो आपको थोड़े दिन ऐसे अटपटा लगेगा, और उससे बहुत फायदा है, आपकी बॉडी की बैलेंस एनर्जी हो जाएगी, और आपको नींद भी अच्छी आएगी, और आपका प्राणा भी मैच होगा। सो इट इज वेरी वेरी मच प्रूवन, अपने योगी से भी प्रूवन है, और अभी लोगों ने बहुत आजमाया है अभी कोरोना काल में। सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी टू डू प्राण मुद्रा। ये अपान मुद्रा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम या गट हेल्थ को हेल्दी रखेगी। इसमें हमारी रिंग फिंगर और बीच की उंगली को हमने ज्वाइन किया है। तो प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा आप ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हो। 20 मिनट इसको कर लिया, 20 मिनट इसको कर लिया, तो भी आपकी एनर्जी ज्यादा प्रोफ्यूज हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी और कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा। नाउ पृथ्वी मुद्रा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है, जिसमें हम पृथ्वी का उंगली है उसको टच करते हैं। सो मेन इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल इज द प्राण मुद्रा एंड अपान मुद्रा। और एक्सेप्ट इफ यू रिमेंबर, प्राण मुद्रा ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी उंगली और उसके बाजू की उंगली, जल तत्व और पृथ्वी तत्व को जोड़ना है। फिर आप सबको मालूम है सूर्य नमस्कार के बेनिफिट क्या है। तो सूर्य के सामने अगर आपने रोज नमस्कार किया, 12 सूर्य नमस्कार रोज कीजिए, आपके बॉडी में एनर्जी जो फ्लो होगी, ऑटोमेटिक आपका गट हेल्थ इंप्रूव होगा, गट हेल्थ इंप्रूव होगा, आपका रेस्पिरेटरी इंप्रूव होगा, सब ऑर्गन, सब सिस्टम्स अच्छा काम करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम पंप होगा, तो आपका इम्यूनिटी ऐसे भी स्माइल करेगा। इसका मतलब मुझे मेरे शरीर के लिए 45 मिनट रोज देना ही देना है। और ये इन्वेस्टमेंट आपने लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, सब जगह कर दिया, पर क्या हेल्थ के लिए वो कुछ काम आने वाला है? सिर्फ हॉस्पिटल में पैसा देने के लिए काम है। हेल्थ में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आप सबको मालूम है हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, तो हेल्थ में इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए। अगर किसने नहीं किया तो अभी से चालू करिए। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी, गुरु को पकड़िए। योग प्राणायाम सीखने के लिए गुरु की बहुत जरूरी है।
सही तरीके से करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। ऐसे नहीं कि वीडियो देख लिया या कोई टीवी पे देख लिया, इट वोंट हेल्प। टेक अ गुरु, लर्न द टेक्निक्स, 3 महीना लगेगा, पर यू विल बिकम परफेक्ट। तो कभी वापस आपको किसी गुरु की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लर्न इट राइट। सो प्राणायाम्स फॉर लंग्स, यू ऑल नो। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए आपके मैं भी कुछ आसन अगर टाइम मिले तो बताऊंगी। ऑलरेडी इट इज 4:45, इफ अजय परमिट्स वी विल गो। तो ये आप देखो, चेस्ट एक्सपांडिंग एक्सरसाइज है। हम बेलन के साथ कर सकते हैं, आगे पीछे हाथ कर सकते हैं, सोते सोते पीठ को ऊपर रख सकते हैं, श्वास को हम अंदर बाहर कर सकते हैं। इसका मतलब मेरे जो चेस्ट का एरिया है मुझे ब्रॉड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, ब्रॉड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, राइट। फिर आप सबको मालूम है रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैंने काफी बात कर लिया। जैसे ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अंगूर के गुच्छे में एंड होता है, और अंगूर के गुच्छे में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एयर एक्सचेंज होता है। और ये ब्लू जो जेम्स है, जो ब्लड पूरा इम्प्योर ब्लड लेके शरीर के पास आया था, लंग्स के पास आया था, उसमें ऑक्सीजन दिया, वो लाल होके खुशी खुशी स्माइल के द्वारा हार्ट में गया, हार्ट से पूरे शरीर में पंप हुआ। तो ये काम कहाँ हो रहा है? आपके लंग्स के एक एक एल्वियोलाई में हो रहा है, एक एक अंगूर के दाने में हो रहा है। हर लंग के बीच में इतने अंगूर बैठे हुए हैं जो आप यहाँ देख रहे हो। ये तो बहुत कम मैंने बताया, ऐसे करोड़ों अंगूर है जहाँ पे ये एक्सचेंज हो रहा है। उनकी चमड़ी इतनी पतली होती है जहाँ वो ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है। So this is how the respiratory system exchanges. The blue blood becomes the red blood, and smilingly, and all the carbon dioxide of the body is pulled out and thrown out through your nostrils. So there are different types of respiration. मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगी। जब आप breathe in करते हो तो आपके 3 मसल्स यूज होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टमक का मसल यूज होता है, आप देख रहे हो, ये डायफ्राम मसल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये स्टमक का मसल के ऊपर है, स्टमक के ऊपर का मसल है, इसको हम डायफ्राम मसल करते हैं। तो हमारे ब्रीदिंग में 3 मसल्स यूज होते हैं। तो पहला ये मसल, दूसरा हमारे रिब्स है, यानी हमारी ये हड्डियां है, बरगड़ी है, उसके बीच का मसल, हम उसको बोलते हैं चेस्ट मसल या इंटरकोस्टल मसल। और हमारा तीसरा मसल है चेस्ट शोल्डर मसल। तो हमारा लंग्स का जो ऊपर का भाग है वो शोल्डर से अटैच्ड है। आप देख रहे हो ये शोल्डर मसल्स है। तो जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, हमको स्टमक को फुलाना है, छाती को फुलाना है और शोल्डर को भी उठाना है, ताकि हमारा पूरा लंग यूज होए। ऊपर का लंग हमारा ऊपर खींच के पूरा ऑक्सीजन एब्सॉर्ब यानी एयर को एब्सॉर्ब करे, ताकि एक्सचेंज बराबर हो। तो ये हमारे कुछ आसन है, आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। समय हो तो मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ, मेरी डेमो रेडी है। और ये है हमारे कुछ आसन जो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है। जैसे हम नर्वस रहते हैं तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम ये बहुत जरूरी करना, ताकि हमारा मन शांत रहे। आप सबको मालूम है अनुलोम विलोम एक नाक से लेना, एक नाक से छोड़ना। भ्रामरी यानी भ्रमर के जैसे भ्रमर करना। भस्त्रिका आप सबको मालूम है, फोर्सफुल इनहेल, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना। कपालभाति आपको मालूम है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन होता है। तो ये सब करने से हमारी श्वसन संस्था अच्छी रहेगी। श्वसन संस्था अच्छी रहेगी तो एक्सचेंज अच्छा रहेगा। और अनुलोम विलोम और भ्रामरी करने से हमारा मन शांत रहेगा और हमारी एंजाइटी, हमारी चिंता और हमारा डर कम होगा। तो ये कुछ आसन थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी अगर समय रहा तो। सो आई विल जस्ट गो थ्रू। सो दीज आर द 3 मसल्स, स्टमक मसल्स, चेस्ट मसल्स और शोल्डर मसल, जो हम यूज करेंगे ब्रीदिंग में। और जितने भी लोग जिनको अभी ब्रीदिंग के इश्यूज है, जैसे आप क्वारंटाइन हो और आपको थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, पर यू आर नॉट बिलो 94 बिलो होगा तो प्लीज गो टू द डॉक्टर, मॉनिटर योर ऑक्सीजन रेगुलरली एवरी आवर। बट नर्वस नहीं होना है, डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करना है। और जो भी लोग, अगर आप क्वारंटाइन हो तो प्लीज लाइंग डाउन यानी पेट पे सोते हुए आप ब्रीदिंग करो। हम इसको बोलते हैं मकरासन ब्रीदिंग। तो आप पेट पे सोते हुए अगर ब्रीदिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रीदिंग बेटर रहेगा। तो आई विल जस्ट टेल अजय टू these points are not that important, rather I will show Ajay, we have time? Yes, we can extend now. Okay, so Okay. I'll just focus Vaidevi. I'll just show breathings. Friends, I hope I've not gone so fast. I'm trying to give my best and you're all patiently listening. Thank you. Vaidevi lage na? ये वैदवी को स्पॉटलाइट पे लो। By the time she comes on the spotlight, 3 very, very important muscles everyone has to remember for breathing is your stomach muscles, यानी abdominal breathing, फिर chest breathing और shoulder breathing। ये तीनों breathing हमारे deep breathing में आने ही चाहिए। वैसे भी थोड़ा आगे जा,
Vaidavi will show you all the 3 muscles. Vaidavi is my co-colleague, and she is there for my pranayama classes, which we take 3 days workshops भी लेते हैं और हम continuous classes भी लेते हैं. तो Vaidavi will just go back, show them stomach muscles. Stomach muscle breathing हम बताएंगे, पहले stomach muscle. तो दोनों हाथ सिर्फ वैदवी बताए कि आप ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि हमें आपके साथ करने को समय नहीं है. अगर आपकी चैप्टर परमिशन देती तो हम बाद में 3 डेज वर्कशॉप भी ले सकते हैं सबके साथ. तो हम स्टमक नेवल पे हाथ रखेंगे, ब्रीद इन करेंगे तो हमारा स्टमक बाहर आना चाहिए, और ब्रीद आउट करेंगे तो स्टमक, बलून को इमेजिन करना है. तो वैदवी विल ब्रीद इन करेंगे तो स्टमक बाहर आना चाहिए, ब्रीद आउट तो स्टमक अंदर जाना चाहिए. वेरी गुड, एवरीवन कैन ट्राई. नेवल पे हाथ रख लीजिए, ब्रीद इन स्टमक बाहर, ब्रीद आउट स्टमक अंदर. ये आप सोते समय जब भी आप लेटते हो गादी पे, दोनों पैर को फोल्ड कर लीजिए, पेट हाथ पे रखिए, सॉरी हाथ पेट पे रखिए. ब्रीद इन करोगे तो स्टमक ऊपर आएगा, ब्रीद आउट करेगा तो स्टमक डाउन होगा. वैदवी वंस अगेन, ब्रीद इन, देखो वैदवी का पेट बाहर आ गया, ब्रीद आउट पेट अंदर जाना चाहिए, क्योंकि बलून के जैसे इमेजिन करना. तो ये आपका फर्स्ट मसल हो गया. सेकंड मसल आपका चेस्ट है. तो आप आपके चेस्ट को लॉक कर लीजिए, जैसे वैदवी ने किया है. आपके चेस्ट, तो आपका अंगूठा है वो आपके काख में जाएगा, अंडर आर्म में जाएगा, और आपकी चारों उंगलियां आपके चेस्ट, अपर चेस्ट एरिया में आएगा. नाउ जब वैदवी ब्रीद इन करेगी तो उसका चेस्ट साइड से ब्रॉड जाएगा. इसका मतलब मैंने चेस्ट मसल को ब्रॉड किया. ब्रीद इन वैदवी, देखो उसका चेस्ट ब्रॉड हो गया, उंगलियां दूर हो गई. ब्रीद आउट तो वो वैदवी स्टे देयर आफ्टर ब्रीद इन. ब्रीद इन, उसने देखो चेस्ट को ब्रॉड कर दिया, उसकी उंगलियां दूर हो गई, उसने हवा साइड से भर दिया है. ब्रीद आउट, या उसने चेस्ट को नीचे कर दिया. राइट, सो दिस इज योर ट्रेनिंग योर चेस्ट मसल. तो पहले कुछ दिन इसको प्रैक्टिस कीजिए, 10-10 राउंड स्टमक के, 10 राउंड चेस्ट के, 10 राउंड शोल्डर के. अभी वो शोल्डर बताएगी. शोल्डर पे दोनों हाथ रखेगी, क्योंकि हम ज्यादातर नॉर्मल ब्रीदिंग में इसको यूज नहीं करते हैं, पर जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो, प्राणायाम करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, प्लीज यूज दिस मसल, बिकॉज दिस मसल में लंग्स का ऊपर का भाग है, लंग्स एक गोनी के जैसा है, तो गोनी का जो ऊपर का मुंह है वो शोल्डर मसल से अटैच्ड होता है. तो वैदवी जस्ट ड्रॉप डाउन फर्स्ट. नाउ ब्रीद इन, शोल्डर आपके ये आर्म पैरेलल होना चाहिए, नीचे ड्रॉप नहीं होना चाहिए. ब्रीद इन किया, उसका शोल्डर ऊपर गया. ब्रीद आउट, शोल्डर हल्का सा नीचे आएगा, नीचे उतरेगा नहीं. कोहनिया नीचे नहीं उतरेगी. या वंस अगेन ब्रीद इन, वेरी गुड, होल्ड 1 2 3 4 5, ब्रीद आउट. Excellent, excellent. So this is how you are using all the 3 muscles to get 100% breathing. तो जो भी क्वारंटाइन है या जिसको भी ब्रीदिंग की तकलीफ हो या नहीं हो, ट्रेन दिस मसल्स. नाउ वेदर विल शो डीप ब्रीदिंग. एक राउंड डीप ब्रीदिंग का बताएगी वो. एक हाथ छाती पे, एक हाथ पेट पे. अभी वेदवी ब्रीद इन करेगी, पहले स्टमक को उठाएगी, तो स्टमक उठेगा भी और फूलेगा भी. फिर चेस्ट उठेगा, चेस्ट फूलेगा, फिर शोल्डर उठेगा और शोल्डर फूलेगा. So we will give 1-1 count. So breathe in और breathe out करते समय वो लिप ब्रीदिंग करेगी. लिप ब्रीदिंग यानी मुंह से ब्रीद आउट करेगी. कि जो भी कोरोना पेशेंट है उनको नाक से ब्रीद आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, या जिसको अस्थमा है, ब्रेथलेसनेस है, तो आप पहले ब्रीद आउट मुंह से करना सीखिए, और मुंह वो गोल करेगी. कैसे करना है वो देख ले. ब्रीद इन, स्टमक फुल, चेस्ट फुल, शोल्डर फुल. अभी वैदवी ने ब्रीद फुल कर दिया. अभी ब्रीद आउट करेगी, वो लिप को कर्ल करेगी, गोल बनाएगी. फर्स्ट ब्रीदिंग बोलते हैं. ब्रीद आउट, ब्रीद आउट 1 2 3 4 5 6. आइडियली अगर 3 में मैंने लिया है तो 6 में मुझे छोड़ना है. जितना एक्सलेशन पावरफुल होगा उतना आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकलेगा. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव योर एक्सलेशन. वंस अगेन ब्रीद इन, स्टमक को फुल करना है, चेस्ट को फुल करना है. 1 2 3. अभी वैदवी ने फुल कर लिया. अभी वो ब्रीद आउट करते समय 6 में ब्रीद आउट करेगी. तो 1 2 ऑन स्टमक, 3 4 ऑन चेस्ट एंड 5 6 ऑन द शोल्डर. वेरी गुड. और मुंह को फुलाना नहीं है. वैदवी तोंड फुलून दाखो. ऐसा मुंह नहीं फुलाना है ब्रीद आउट करते समय, ऐसा नहीं करना है. नॉर्मल फू, जैसे हम सीटी मारे थे, हम जवान थे या कोई जवान होगा सीटी कैसे मारता है, वैसे ऐसे. राइट. वंस अगेन ब्रीद इन,
एंड ब्रीद आउट। डबल में ब्रीद आउट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका 4 में ब्रीद आउट हो रहा है तो भी प्रॉब्लम नहीं, 5 में, एक एक दिन एक एक ब्रीद बढ़ाते जाओ। पहले 4 में ब्रीद आउट होगा, फिर 5 में ब्रीद आउट होगा, फिर 6 में ब्रीद, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ आई विल शो यू अनुलोम विलोम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक नाक को बंद करेगी। अभी वो देखो कैसे तीनों मसल को यूज करती है। अनुलोम विलोम में आवाज नहीं आना चाहिए। ऐसे आप ब्रीद इन करते तो आवाज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फेस भी रिलैक्स होना चाहिए। शी विल डू ब्रीद इन, स्टमक फुल, चेस्ट फुल, शोल्डर फुल। फिर उसने अपोजिट नॉस्ट्रिल को बंद किया और इस नॉस्ट्रिल से पहले स्टमक को उतारेगी, स्टमक को ढीला करेगी, चेस्ट को ढीला करेगी और फिर शोल्डर को ढीला करेगी। फिर उसी नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करेगी तो स्टमक को भरेगी, चेस्ट को भरेगी, शोल्डर को भरेगी। इट्स कंप्लीट फुल। वेरी गुड। ब्रीथ आउट। आई एम हैप्पी राहुल जी इज डूइंग एंड अजय जी इज आल्सो डूइंग। ब्रीथ आउट and relax. Sangeeta ji is also doing with me. Yes. Once again, breathe in. इसी नॉस्ट्रिल से लेंगे, शोल्डर को उठाने की कोशिश करना है और नाक इतना नहीं दबाना है जो टेढ़ा हो जाए। नाक इतना नहीं दबाना है जो टेढ़ा हो जाए। नाक नॉर्मली होना चाहिए। ना तो मुंह पे, आप देखो वैदवी के मुंह पे भी कोई भी अंकुचित नहीं है, कहीं पे भी मुंह। शी इज वेरी रिलैक्सली गोइंग। ओके, नाउ लास्ट वी विल शो कपालभाति। कपालभाति में वैदवी कपालभाति में सिर्फ स्टमक मसल को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चेस्ट हमारा फिक्स होता है। तो ये कैसे करना है? पहले वैदवी ब्रीद इन करके चेस्ट को फिक्स करेगी। वैदवी ब्रीद इन, चेस्ट को फिक्स कर दिया, स्टमक को ढीला किया और स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स। तो आपको सिर्फ स्टमक का मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये कपालभाति में इंपॉर्टेंट। चेस्ट नहीं हिलना चाहिए। वंस अगेन आई विल शो। ब्रीद इन, chest fixed, stomach because it's forceful exhalation. Breathe out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 relax. So this is called forceful exhalation and that is Kapalbhati. And very very important, I'll show you Swashana Marga Shuddhi, जो आपको सुबह ब्रश करते समय कर लेना चाहिए, रात को सोने के टाइम में जब ब्रश करते हो तभी कर लेना चाहिए। इससे आपका पूरी सिस्टम क्लीन होगी। और जैसे मैंने कहा, अगर आप स्टीम लेते हो तो जरूर श्वसन मार्ग शुद्धि करो ताकि आपके साइनस में पानी न रहे, और कपालभाति जरूर कीजिए। सो वैदवी विल क्लोज 1 नॉस्ट्रिल, या ब्रीद इन, नहीं इसको फोर्सफुल एक्सहेलेशन बोलते हैं, तो शी विल जस्ट डू श्वसन मार्ग शुद्धि। स्टार्ट 1 2, इसको पेट छाती सबको अंकुचित करके वो फोर्सफुली बाहर ले रही है। जैसे मैं आवाज करूंगी क्योंकि वो म्यूट पे है, तो मैंने पूरा छाती, पूरा पेट सबको कॉन्ट्रैक्ट करते हुए श्वास को बाहर फेंका है, तो मेरा लंग्स पूरी में श्वसन संस्था पूरी की पूरी साफ हो रही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्राणायाम करते समय सही करो। यही मेरी आप सबसे शुभेच्छा और शुभकामनाएं कि आप जो भी करो मन से करो, जो भी करो अपने लिए करो, तो दूसरों को आप सेवा दे पाओगे, दूसरों को बचा पाओगे। This was all from my side. Thank you, Jito Mumbai, sorry, Jito Nasik, and all the family all around India and all my friends. Thank you so much. बहुत बढ़िया सेशन किया सुरेखा जी। Thank you. बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच। अभी अपने साथ अपने नासिक चैप्टर के दोनों एफसीपी, सबसे पहले एफसीपी केआर वेदमुथा जी भी है और अशोक कटारिया जी भी साथ में है। तो मैं अशोक कटारिया जी को विनती करूंगा कि 2 शब्द आप बोले इसके हमारे लिए। Thank you, Vaidavi, and thank you, team Nasik. It was just a pleasure giving everybody. अशोक कटारिया जी है, अभी थे वो, चलो थैंक यू सो मच। अभी नाउ आई रिक्वेस्ट, आई थिंक नाउ टाइम फॉर
अशोक अंकल है, सिर्फ वो अनम्यूट करके बात करें। अच्छा अशोक अच्छा काका जी अनम्यूट करो ने 1 मिनट बोला। हाँ कटारिया जी अशोक से थोड़ा अनम्यूट करा अनम्यूट। हाँ अभी अनम्यूट किया तो क्या बात करूं, मैं कब से बोल रहा हूँ अनम्यूट करो तो सॉरी एक सॉरी बात तो सॉरी डेफिनेटली है, यानी इट इज द सेशन टोटली इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। यानी बेटा सुरेखा, द वे हाँ, you जय have जिनेंद्र। made the total preparation and the way the presentation is amazing. Let me Thank you tell so you, much. really amazing. एक है मगर बहुत कुछ तू दे दिया, मगर तेरा स्टडी, तेरा कॉन्फिडेंस, तेरा बात करने का इसमें, और जो तेरा डेप्थ में जो ये है, रियली रियली इट्स फैंटास्टिक है। रिकॉर्डिंग जो है ना, तो उसका रिकॉर्डिंग का लिंक अगर देना सबको, सो दैट हाँ, जरूर जरूर जरूर। यू कवर्ड एवरीथिंग, यू आर Yes. कवर्ड एवरीथिंग। ऐसा कोई भी एक ऐसा पॉइंट छोड़ा नहीं है। ये सब करे ना तो इम्यूनिटी फैंटास्टिक। कांग्रेचुलेशन बेटे एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अशोक जी, जय जिनेंद्र। सबको मैं इस महावीर जयंती के निमित्त सबको बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। थैंक यू सो मच अशोक जी, कमलेश बस आपके आशीर्वाद। दोनों को स्पेशल थैंक्स। थैंक यू। अजय, really Thank you, sir. it's a very nice session you have arranged for this, Jitu. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, नहीं, we थैंक say यू सो thank मच। you. We must say thank नहीं 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 अच्छा KR वेदमुथा जी, पापा आप कुछ बोलोगे, क्योंकि दोनों सीनियर एफसीपीज आज है। अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, 1 मिनट। Everything is covered. Particularly here, she is conducting the classes also, and she is a master in Sujok. In Sujok, everything is covered without medicine, without taking any outside help. Your hand can make the things happen. She has excellent and she has mastered. She is known now all over India as well as in the world also. Thank you. थैंक यू थैंक यू सो मच। Thank you so much. Now I request Chirag. Now I think we don't have time for question and answer sessions. So I will share the speaker's number and email ID to you all. So if you have any questions, you can directly write to her or you can talk to her. So that is how that question answer sessions, and you can have detailed discussion with her. And now I request Chirag to cast his vote of thanks. एक सांगतो की आजच्या प्रोग्रामचा रेकॉर्डिंग आपण jito.org/nashik ही जी आपली वेबसाईट आहे त्याच्यावरती उद्या लोड करू. कोणालाही हवा असेल तर तिथून तुम्ही बघू शकाल. Right. येस Thank you so चिराग. much. Jai Jinendra. Happy Mahavir Jayanti to all. I, Chirag Lunkad, on behalf of our Jito Nasik chapter, along with Ladies and Youth Wing Nasik, express our sincere thanks to Surekha ji Punamia for giving an excellent coverage on our body, how it functions, and what kind of lifestyle should we adapt to build our immunity and stay fit and well balanced life. Thank you, ma'am. And also thank you, Vaidehi ma'am, for showing us a glimpse of different asanas. I also wish to express my gratitude to all the dignitaries of Jito. We had our mentor, Shri Ashok Ji Kataria. Thank you, sir. Our most energetic youth wing member, Shri KR Bedmutha Ji. ROM convener, Shantilal Ji Bafna, Satish Ji Hiran. Our very own chairperson of Jito Ladies Wing Apex, Sunita Ji Bora. Our youth wing Jito Apex chairman, Shri Dheeraj Chhajed. And thank you, our Jito Nasik chairman, Shri Paras Ji Sakla, Chief Secretary Kamlesh Ji Kothari, Ladies Wing Vandana Tated, and Sangeeta Ji Loda. And special thank you to our Youth Wing Chairman Rahul Dungarwal for wonderful marketing of this webinar. A special thanks to two gems of our Nasik chapter, coincidentally having same names, Mr. Ajay Ji Bora and Ajay Ji Vedmutha uncle, for taking special efforts for this wonderful webinar. Thank you, Zoom committee members who were working on this project from last 8 to 10 days to make this event a success.
Thank you to our Jito Nasik office support staff, Abhimanyu, for the technical support. Last but not the least, the most important, all the participants for making this webinar a grand success. It gives me immense pride that we had 450 plus participants, and plus most of them were watching with their family. So we Jito Nasik feel proud that we could reach 1,000 plus individuals to help them lead a healthy life. So all the best, happy Mahir Jayanti, and take care, stay safe. Thank you all. Jai Jinendra, Jai Mahavir. Jai Jinendra. Before we end, we go for national anthem. Yeah. Everybody to stand so that we go for national anthem. जनगण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे So thank you all the participants. It was a great moment that all of you have joined. आप सब लोग जुड़े हमारे साथ और नासिक जीतो चैप्टर को मौका दिया आपने. सुरेखा पुनिया जी ने भी हमें सबको समझाया और काफी यूजफुल सेशन रहा ये मेरे हिसाब से सबके लिए.